he needs no introduction. Everybody knows that what he did to AAP, Aam Aadmi Party candidates, and he's a Supreme Court lawyer, and he's fighting against several things, but mostly I think he talks and he's very vocal about Hinduism per se. So I will not take much of the time. Prashant ji, namaste. We have a good quorum here. Sabhi ko pranam. Yeah, we have a good quorum here. So because we have wasted, or I would say lost much of the time, मैं सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पे आ जाता हूँ कि पहले तो आप प्रशांत जी हमें थोड़ा ये बताइए कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, बिकॉज जो लेफ्ट है, लेफ्ट मीडिया है, या ये बोला जाए जो वेस्टर्न मीडिया है, वो तो कैच करता ही नहीं है ये सब चीजें, राइट? वो तो दिखाएगा ही नहीं। और जो थोड़ा बहुत हमारी तरफ जो इंक्लाइंड है मीडिया या सोशल मीडिया में जो लोग बोलते हैं, तो वो कुछ कुछ सर्कुलेट कर रहे हैं, फोटोग्राफ, वीडियोज, और बता रहे हैं। तो जस्ट वांटेड टू हैव दिस क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि जो भी कुछ बंगाल में हो रहा है वो किस लेवल तक का है, क्या उसे हम हिंदू जेनोसाइड का नाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? 2 तारीख को रिजल्ट आने के बाद 3 तारीख की रात से लगातार वहां पे बंगाल में हिंसा हो रही है, और हिंसा कोई दोनों तरफ से नहीं हो रही, केवल एक ही तरफ से हो रही है। और नंदीग्राम जो सुवेंदु का क्षेत्र, वहां तक बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है, और ये केवल हिंदुओं के ऊपर ही हिंसा हो रही है। और कई जगह से तो ऐसी सूचनाएं आई हैं कि जो टीएमसी के भी हिंदू लोग हैं, इवन उनके भी कार्यकर्ता हैं, उनको भी मारा गया है, उनको भी घरों को लूटा गया है। जो लेफ्ट के और कांग्रेस के लोग भी, अगर आप उनके ट्वीट्स या उनकी देखें कि किन लोगों को मारा गया है, तो वो भी मैक्सिमम हिंदू ही हैं। उनके कांग्रेस या लेफ्ट के किसी मुसलमान कार्यकर्ता को पे हमला नहीं हुआ है। ये केवल जो है मुसलमानों द्वारा ही हिंदुओं के ऊपर हिंसा की गई है, जैसा 1946 में डायरेक्ट एक्शन किया गया था। और केवल गांव में ही नहीं, 24 परगना में भी मेरी 2-3 कार्यकर्ताओं से बात हुई जो अपने घरों से भागे हुए थे। कोलकाता जैसे शहर में भी बहुत सारे घरों में हमला हुआ है। इवन जो कोठारी बंधुओं की जो बहन है वहां कोलकाता में रहती है, उसके पड़ोस के घर में भी उनकी बेटी ने वीडियो बना करके डाला कि एक व्यक्ति को घर से निकाल करके जान से मार दिया गया। ये सैकड़ों गांव में इस तरह की घटनाएं हुई है। सोशल मीडिया में तो खैर बहुत कम ही है, सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ वीडियो सामने आ पाए हैं। और 2-3 रेप की घटनाएं की बात आई है केवल अभी मीडिया में। एक जो ननूर विधानसभा में जो रेप की घटना की वीडियो आई भाजपा कार्यकर्ता के साथ, उस पे भी उनको टीएमसी के गुंडों द्वारा, पुलिस द्वारा दबाव डलवा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने नकरवा दिया गया कि उसका रेप नहीं हुआ। जबकि ऐसे मेरी खुद विक्टिम से फोन पे बात हुई 3-4 दिन पहले, वो इतने डरे हुए हैं। उन्होंने बताया कि सर हमारे घरों को जला दिया गया है, हम अपना घर छोड़ करके दूसरे गांव में शरण लिए हुए, हमने महिलाओं को अपने रिश्तेदारों के सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया, और बड़े पैमाने पर रेप की भी घटनाएं हुई हैं। कई सारी ऐसी घटनाओं में रेप के बाद महिलाओं को मार दिया गया है। ये और इस बार जो है जो हिंसा हुई है, जो पहले कम्युनिस्ट पार्टियां जब जीतती थी उससे कई गुना बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है। पहले जो होती थी केवल मारपीट या लूटपाट की घटनाएं होती थी, या इक्का दुक्का ऐसा होता था कि किसी को मार दिया जाता था। इस बार सुनियोजित तरीके से टारगेट करके जो जितने भी बूथ लेवल के भाजपा के कार्यकर्ता थे उनको टारगेट किया जा रहा है, ताकि जब नीचे का ही कार्यकर्ता खत्म हो जाएगा तो नेताओं के साथ खड़ा होने वाला कौन रहेगा। तो जो अभी 4-5 दिन पहले बंगाल के प्रेसिडेंट तपन घोष भी एक जगह मीटिंग के लिए गए थे, केवल वहां पे 10-12 लोग आए थे, उनको भी बाद में मीटिंग छोड़ के जाना पड़ा। तो हालत ये हो गई, जितनी भी उनकी सोशल मीडिया टीम जो हर जिलों स्तर तक बनी हुई थी, सभी लोग अपने घरों को छोड़ करके रिश्तेदारों के यहाँ शरण लिए हुए हैं। जो कुछ लोग बिहार, छत्तीसगढ़ या असम में शरण लिए हुए हैं। और बहुत सारे ऐसे जो कार्यकर्ता थे जो आइडेंटिफाइड थे, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए टीएमसी कार्यालयों में जाकर के सरेंडर कर दिया है कि इस बार हमें बख्श दीजिए, हम भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, हम भाजपा के अब ना ही प्रचार करेंगे ना उनके साथ काम करेंगे। ये इस समय बंगाल की हालत है। एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? हाँ, अवश्य पूछिए। आप अपना नाम बताइए और प्रश्न पूछिए। हाँ, मेरा नाम रविंद्र कौल है, मैं कश्मीरी हूँ, who has gone through the genocide in Kashmir, and I want to know why is this being portrayed as Bajpa workers? Why not Hindus? It should be portrayed purely as a Hindu genocide. I do not see why it should not be given political this thing, because Hindus are getting killed. Certainly वही मैंने अभी बताया कि केवल हिंदुओं को ही मारा गया है। टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट के हिंदुओं को ही मारा गया है, केवल भाजपा के हिंदुओं को नहीं मारा गया है। Yeah, so therefore it should be termed as a genocide, not a political battle. बिल्कुल बिल्कुल,
इसमें मैक्सिमम केवल हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है और हमला करने वाले मुसलमान हैं, और कुछ उसमें जो फ्रिंज एलिमेंट होते हैं, जो गुंडा एलिमेंट होते हैं, इसका लाभ उठा करके वो लूटपाट जैसी घटनाएं भी घरों में कर रहे हैं, जो टीएमसी के ऐसे गुंडे हैं या कुछ और भी ऐसे क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं। और जो बंगाल का जो yes, the thing is, I don't know, maybe you have all of you heard, I'm a Bangladeshi Hindu, and maybe all of you heard about the Ghazwa-e-Hind. So Yes. it's Islamic philosophy. So the philosophy is to destroy all the Hindus in the Indian subcontinent. So that's the cause. That's the cause. They're using their political power in order to gain control over everything, and they're just fulfilling their prophecy, nothing else. So we need to address this kind of problem, which is jihad, which is a problem for all over the world. Even I would say the France has addressed it in a proper way, that the political Islam is a threat to our nation, to our culture, to everything which we want. So this kind of addressing is needed in India as well, and all over the world. And Germany and the other European countries, they are also. So sorry, sir, sorry to interrupt, but this is not a time for political actions or actions by our bureaucrats and the government. I don't think they can control this. And the other thing is, I don't think France has done anything because they're only addressing few things. They're not addressing the main fundamental problem of that. They're not educating people on Islam itself. They're only educating people on, they're basically controlling the money flow. That's not going to stop. This thing is going to go on. Right. Completely So, agree. I don't think we should talk about those things at this time. But is there any other question? Yeah, let us stick to the West Bengal. please. I Yeah, think they there is don't one more have- question. Yeah, go ahead. Question. Sorry, if the previous caller has completed, only then I'll start. oh, please start. Sure. So, actually, like what came out basically like in this call is like it is like kind of Muslim versus Hindu kind of like violence. But actually, I had seen some videos basically on YouTube. So that was also talking about the earlier the communist basically like voters who basically went either way, either to BJP or to TMC. They are also like involved in violence. So is that true, or if it is true, up to what degree? So is that also part of basically the violence, like the ex-communist workers who have gone to TMC? They are also like वो लोग भी violence कर रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं के अगेंस्ट. So वो भी एक एंगल है क्या इसमें? नहीं, या लेफ्ट वाले मेनली हिंदू मुस्लिम ही है? मेनली हिंदू मुस्लिम ही है. लेफ्ट वाले तो खुद ही विक्टिम है. लेफ्ट वालों पे भी अटैक हुए जहां जहां उनका स्ट्रांग होल्ड है. अच्छा. और इसमें मैक्सिमम जितने टीएमसी के मुसलमान हैं और उसमें खास करके जो बांग्लादेशी जो बाहर से आए हैं वही अटैक करने में ये लगे हुए हैं. जो टीएमसी का हिंदू है उन्होंने अटैक नहीं किया. वो तो केवल लूटपाट कर रहे हैं. मारने में उनके कहीं घटनाएं कम सामने आई हैं. वो तो उस पे भी हर तरह के कार्यकर्ता होते हैं. तो अब ऐसा जब वहां पे लॉलेस सिचुएशन है, पुलिस ने बिल्कुल छोड़ दिया है. जिसको जहां मना है, जिसके घर में घुस के लूटपाट हो रही है, तो वो चीजें भी वो कर रहे हैं. और ये सेम चीज गुजरात में हुई थी. गुजरात में गोधरा कांड हुआ था कि मुसलमान हिंदुओं को मार रहे थे, ये सब ठीक है. अब तब हम लोगों ने गवर्नमेंट को इन्वॉल्व नहीं किया था, पब्लिक ने अपने हाथ में लिया था. तो मुझे क्वेश्चन आप लोगों को पूछना है कि बंगाल के हिंदूस क्या कर रहे हैं ये सारी चीजों में. वहां पे कोई हिंदू लीडर्स है जो ऑर्गेनाइज कर सके ऐसी रैली, और इन लोगों को ईंट का जवाब पत्थर से दे पाए, या फिर हम लोग सिर्फ गवर्नमेंट पे रिलाई करके गवर्नमेंट को ब्लेम करने का एक हैबिट बना देंगे कि ये सब गवर्नमेंट का ही काम है. देखिए, गुजरात में जो है वो बजरंग दल और वीएचपी के लोगों ने एक्शन लिया था. बजरंग दल को खत्म कर दिया गया है. Let Prashant ji answer the question. Yeah. मैडम देखिए, इसका बंगाल का पॉलिटिकल समाधान नहीं हो सकता है. 356 लगाना कोई समाधान नहीं है. शॉर्ट टर्म के लिए है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इसके लिए रणनीति बनानी पड़ेगी. Exactly. Yes. आज
आज जो है बंगाल का जो समाज है दो भागों में बढ़ चुका है। एक तो जो सो कॉल्ड एलीट क्लास है, जिसको अभी भी वहां पर हिंसा नहीं दिख रही, जिन्होंने टीएमसी को वोट दिया, जिसको भद्र बंगाली मानुस कहते हैं, और दूसरा जिसको हम गांव का गवई व्यक्ति जो कहते हैं, वो व्यक्ति। तो इस समय जो गांव का जो गरीब गवई है, जिसको या लोअर कैटेगरी के लोग है, वही मैक्सिमम आज लोग पिट रहे हैं, और जो भद्र मानुस थे वो लोग इस बंगाल की जो नाव है उस पर छेद करके भाग गए हैं, और इस जो हिंसा हो रही है उसका मजा ले रहे हैं। और ये जो जितने भी इसके जो पीड़ित हैं वो गांव के निरीह लोग हैं, जो खड़े नहीं हो सकते, जिनके ऑलरेडी बहुत पहले से ही पीड़ित थे, उनके घरों को जला दिया गया, उनके पास ऑप्शन नहीं, अपने महिलाओं को बचाने के लिए उनको सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है। लेकिन अब जैसी जो खबरें आ रही हैं, कुछ जगह पर हिंदू इकट्ठा भी हो रहे हैं, हथियारों के साथ भी, उन्होंने जो घरेलू हथियार होते हैं उनके कृषि के, उनके साथ प्रदर्शन भी किया। नंदीग्राम में भी कई ऐसी सभाएं हुई हैं और वो लोग जागृत हो रहे हैं। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में सलवा जुड़ूम हुआ था, वहां के आदिवासियों को ही एम्पावर करके उनको पैसे से, हथियारों से नक्सलियों के खिलाफ खड़ा किया गया था, उस तरह का एक मूवमेंट वहां पर करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग बाहर से कोई व्यक्ति जाकर के वहां नहीं लड़ सकता, बाहर का व्यक्ति जो है उनको केवल सपोर्ट कर सकता है हर तरीके से। पार्टी को भी सपोर्ट करना चाहिए और अन्य लोगों को भी उनको हर तरीके से, चाहे मॉरल सपोर्ट हो, फाइनेंशियल सपोर्ट हो, या वेपन्स का सपोर्ट हो, या इंटेलेक्चुअल लेवल पे सपोर्ट उनकी बात रखने का हो, ये चीज करना पड़ेगा। केंद्र सरकार इसमें बैकडोर से बहुत मदद कर सकती है, जरूरी नहीं कि जो चीजें दिखे वो ऐसा करे, और हिंदुओं को बचाने के लिए और उनके बंगाल के जो अपने कार्यकर्ता है उनको बचाने के लिए यही एक रास्ता है। एक चीज तो क्लियर है कि जो आप टीएमसी की बोल रहे हो उसमें सिर्फ गिने चुने मैक्सिमम 1000 पीपल होंगे ये सब करने वाले, ठीक है। और हमारे हिंदू में से हम लोग 1000 हिंदूज भी नहीं दे सकते, क्या हम लोग जाके उनको भी एक बार समझा सके कि ईंट का जवाब पत्थर क्या होता है। अब आप लोग ये सारी बातों पे बातें करते जाओगे तो उनका नैरेटिव तो सक्सेसफुल होने ही वाला है, ठीक है। उनका नैरेटिव है कि हम लोगों में फियर डालना, हम लोगों में ये दिखाना कि वी आर वेरी वी डोंट हैव कैपेसिटी टू फेस देम। कभी कभी हम लोगों को भी हमारा काम गवर्नमेंट पे छोड़ने के बजाय पे हम लोगों को आगे आने की जरूरत है। हमारे 1000 या 100 बंदे भी जाके उनके 100 बंदे को पीट के आते हैं, तो वे लोगों को पता ये चलता है कि हिंदूज पुअर नहीं है। बहन जी एक सेकंड में, आप जो बोल रहे हैं ना, बहुत जमीनी हकीकत बहुत डिफरेंट होती है। इसके लिए इतना आसानी से एक बार में नाकाम नहीं होता है। थोड़ा सा गवर्नमेंट को सपोर्ट अभी करना चाहिए था। एक तो गवर्नमेंट बीजेपी की है और उनको सेंटर से कुछ सपोर्ट करना चाहिए था, जो नहीं हुआ। बीजेपी में नरेंद्र मोदी ने ही गुजरात में सपोर्ट किया था। नहीं, अभी मैं बोलना नहीं चाहता इस बारे में। अभी हम इस बारे में बात नहीं करते, हम डाइग्रेस कर रहे हैं। जमीनी हकीकत बहुत गंदी होती है, इसीलिए जब किसी की औरतों को वो करने जाए ना, तब इतना आसान नहीं होता है करना कोई भी चीज। हम लोग गुजरात में थे जब गोधरा कांड हुआ था, हम लोगों ने भी हिट लिया था, पर उनको भी हिट दिया था। हम लोग सिर्फ ये क्वेश्चन मार्क पहली बात तो अब गुजरात भूल जाइए। गुजरात में केवल 4% मुसलमान है। गुजरात में 30 साल से भाजपा की सत्ता रही है। बंगाल में 30% मुसलमान है। तो गुजरात से आप कंपैरिजन बिल्कुल भूल जाइए। और बंगाल में स्थिति यह है कि जिन लोगों का रेप हो रहा है वो खुद पुलिस के आगे बयान दे रहे हैं कि हमारे साथ रेप नहीं हुआ, इतना डरा हुआ कार्य करता है। वहां कोई पूरी लॉलेस सिचुएशन है। तो आप गुजरात से कंपैरिजन प्लीज होल्ड ऑन। एक बार में जब कोई आदमी बोल रहा हो तो प्लीज एक ही बोले, अदरवाइज कुछ समझ में नहीं आता। सॉरी टू से दैट, बट प्लीज सर, कैन आई टेक द चांस प्लीज? प्रशांत जी, आप सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, इफ आई एम करेक्ट? यस मैम। ओके, नाउ विद दिस थिंग लीगल ग्राउंड सर, बिकॉज जो कुछ भी है हथियार उठाना वगैरह इन डेमोक्रेसी एंड उसमें मारे तो हमारे लोग ही जाएंगे, व्हाटएवर इट इज। So as a Supreme Court advocate, with the current situation, what will you give as a legal perspective? Like, today after this session is over, we can then voice it. Like जैसे दार्जिलिंग को because of this thing, meaning that एक एरिया बना दिया गया था जहाँ पे पूरा डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट का उस पर कंट्रोल है, करेक्ट? Can these areas जहाँ पे रोहिंग्यास का मेजोरिटी है, जहाँ पे मुस्लिम लोगों की मेजोरिटी है, स्पेशली द बॉर्डर एरियाज, क्या इस एरियाज को शेड्यूल एरियाज करके हम सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इट नॉट टेक चार्ज ऑफ इट, जहाँ पे प्रेसिडेंट रूल भी नहीं आए
और मीनिंग ममता जी का जो गवर्नमेंट है उसको भी हम लोग डिस्टर्ब नहीं करते हैं, इंटरनेशनल मीडिया को भी टच नहीं करेंगे, और ये जो जेनोसाइड हुआ है या जो किलिंग हुआ है या रेप हुआ है उसके व्हाटएवर डेटा पे कैन सुप्रीम कोर्ट नॉट गिव जस्टिस टू अस ऑन दिस ग्राउंड्स एज अ शेड्यूल्ड एरिया ग्राउंड्स? इज वो दैट तो जैसे ऑप्शन नॉर्थ ईस्ट में जैसे कुछ जगह अफसा कानून लगा हुआ है, वो चीजें तो केंद्र सरकार कर सकती है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की भी आवश्यकता नहीं है। और लीगल रेमेडी इसलिए नहीं मिल पा रही, मैं 4 तारीख से ही वहाँ कई विक्टिम से बात कर रहा हूँ, सभी लोग डरे हुए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तभी कुछ ऐसे विषय पर कंसीडर करेगा जब वहाँ का पिटिशनर आए। कोई वहाँ पे पिटिशनर बनने के लिए रेडी नहीं हो, कह रहे हैं सर हम पिटिशनर बनेंगे तो हम बच नहीं पाएंगे, हमारा पूरा परिवार समाप्त हो जाएगा। आज भी एक बंगाल से व्यक्ति का फोन आया, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कह रहे थे, लेकिन क्योंकि अगर उसमें कुछ कार्रवाई करते तो हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। ऑलरेडी 2 लोगों ने पिटीशन लगाई थी 5-6 दिन पहले, उनको दोनों की पिटीशन अभी तक लिस्ट नहीं हुई है, क्योंकि आप बंगाल से बाहर का व्यक्ति अगर कुछ करता है तो उसका लोकस नहीं होता है। कोलकाता हाई कोर्ट में हमने हालांकि वहां के एडवोकेट मित्र से पिटीशन लगाई थी, उसमें कोलकाता हाई कोर्ट ने बंगाल सरकार को जो जितनी भी हिंसा हुई उसका पूरा डेटा 10 तारीख को तक कोर्ट में सबमिट करने के लिए बोला है। तो जब तक वहां के लोग सामने नहीं आएंगे, और केंद्र सरकार अब क्या कर रही है इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ जो सोच ही रहे होंगे या कुछ करना चाह रहे होंगे, लेकिन वहां के लोगों को भी खुल करके सामने आना पड़ेगा, तभी हम कोर्ट से भी कुछ फेवरेबल ऑर्डर ले सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ ऑर्डर देता है तो निश्चित तौर पर उसका दबाव बंगाल सरकार पर पड़ेगा। तो आप बता रहे हो कि जो हमारे पास विक्टिम्स, हमारे पास एविडेंस नहीं होंगे तो ये जेनोसाइड कोर्ट डिक्लेयर नहीं कर सकती है, और जो कोर्ट जेनोसाइड डिक्लेयर नहीं करती है तो फिर 30% में से we will allow them to be 70% and then 90%. Is it right? It is a reality. एविडेंस है मैडम हमारे पास, एविडेंस है, लेकिन वहां पे पिटिशनर चाहिए जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में कर सके, अपील कर सके, जो बंगाल का व्यक्ति हो जो विक्टिम हो। बाहर का व्यक्ति उनके लिए एक लिमिट तक ही फाइट कर सकता है। सर वुमेन्स कमीशन उनका क्या, उनका रिपोर्ट का क्या? वीडियो वुमेन कमीशन की कुछ नहीं सुनी जा रही। रेखा शर्मा जी वहां गई थी, वहां के अधिकारियों ने मिलने से मना कर दिया। वहां गवर्नर की नहीं सुन रहे तो सुप्रीम कोर्ट इज सुनेंगे। नॉट एबल टू टेक Prashant ji, I have 2 points to this. Yes, sir. Shall I talk? Yes. Hello. Yeah. प्रशांत जी, मुझे पूछना है कि जो प्रेसिडेंट्स रूल का प्रोविजन है वो यदि ऐसे वक्त में नहीं लगा सकते तो वो कब लगाएंगे? मींस उसका कुछ तो मतलब होना चाहिए, या खाली वो कहने के लिए रखा हुआ है? हमने हमारा जो लोगों को चुनकर दिया है, दे आर इन मेजॉरिटी इन बोथ द हाउसेस, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट मेजॉरिटी व्हेन आवर पीपल आर बीइंग किल्ड? दूसरी चीज मैं पूछना चाहता हूं कि अभी कश्मीर में जो हुआ है, खाली हम आंकड़े सुनते थे, इतने मारे गए उतने मारे गए, और हर दिन लोग मारे जाते थे, लेकिन भारत के बाकी लोगों को उससे बहुत कम लेना देना था। जो एक उसका कनेक्शन होना चाहिए, वो कनेक्शन अभी भी बंगाल के बारे में भी वैसा है, वो कनेक्शन नहीं है। वी डू नॉट फाइंड आवरसेल्फ यूनाइटेड। ओके, हम खाली अपना घर देखते हैं, जबकि मुस्लिम लोगों में उनका उम्मा जो है वो चाहे दुनिया के कौन से भी कोने में रहो, आपने देखा होगा उनका जो रोहिंग्या के बारे में उन्होंने मुंबई में आंदोलन किया था, क्या किया, और हम बात करने से कतराते हैं इस बारे में। ये दोनों चीजों को प्लीज एड्रेस कीजिए, एक तो प्रेसिडेंट रूल उसका प्रोविजन, और दूसरा हम वहां पर लोकल लीडरशिप, चाहे वो पॉलिटिकल रहे या रिलीजियस रहे, अभी तक हमने खड़ा क्यों नहीं किया स्ट्रॉन्ग लीडरशिप? एक सॉरी, हाँ सॉरी, अब बोलिए प्लीज। हाँ नहीं मैं एक ठीक है, हाँ प्लीज गो अहेड। प्रेसिडेंट रूल की जहां तक बात है 356 की, वो लगा सकते हैं, निश्चित तौर पर लगा सकते हैं, लेकिन एसआर बोमई केस के बाद से इसमें सुप्रीम कोर्ट काफी स्ट्रिक्ट हो गया है, और अगर हम प्रेसिडेंट रूल लगाएंगे तो निश्चित तौर पर, चूंकि हम जनता के मैंडेट को भी डेमोक्रेसी में अस्वीकार नहीं कर सकते, उसको बहुत हाई मेजोरिटी मिली है, 216 के आसपास सीटें मिली हैं, और प्रेसिडेंट रूल लगाएंगे भी तो सुप्रीम कोर्ट हो जाएगी, और 2-3 महीने में फिर वो उसको रिइंस्टेट कर दिया जाएगा, और उसके जो परिणाम होंगे वो बहुत गंभीर होंगे। या मैक्स टू मैक्स हम 6 महीने खींच सकते, दोबारा चुनाव होगा। अब जो अगर दोबारा चुनाव भी हम कराते हैं तो आज जो 77 सीट्स आई उसके और कम सीटें आएंगी, फिर और बड़े पैमाने पर हिंसा होगी। तो प्रेसिडेंट रूल एक कभी भी कोई समाधान नहीं वहां पर ऐसी स्थितियों में, और इसको दूसरे तरीके से ही एड्रेस करना पड़ेगा।
जो वहाँ के लोग हैं या पॉलिटिकली वहाँ पे कुछ ऐसा दबाव बना के सरकार बना करके। दूसरा जो है बाकी लोगों के सपोर्ट की बात है इस मामले पर, जहां तक मैंने देखा है पूरे देश की संवेदनाएं बंगाल के साथ थी। लोगों ने जितना इस मुद्दे को उठाया है उसी का परिणाम था कि ये तो जो थोड़ा बहुत एक्शन हुआ है, जेपी नड्डा वहां पर गए, केंद्रीय गृह मंत्रालय की भी टीम गई। अदरवाइज अगर इतना शोर न मचा होता तो उसके बाद ये लोग नहीं गए होते, इस मामले को पूरी तरीके से दब गया होता। और मीडिया ने बड़े पैमाने पे, निश्चित तौर पे बड़े पैमाने पर नहीं दिखाया, लेकिन सोशल मीडिया पे लगातार ये मामला चल रहा है। बहुत सारे जो एट्रोसिटीज के जो वीडियो हैं बंगाल के मीडिया द्वारा भी प्रसारित किए जा रहे हैं, जो पूरे देश में जा रहे हैं। रिलीजियस लीडरशिप की तक जहां तक बात हो, रिलीजियस जो वहाँ के जो लोग हैं जो भी, वो कभी भी इस तरह की चीजों के लिए खुल करके सामने बंगाल के नहीं आए। बंगाल का जो टेम्परामेंट रहा है वो इसी तरह का रहा है। जो वहाँ का एलिट क्लास है, सबसे ज्यादा बंगाल में मार पड़ी, चाहे 46 में हो या विभाजन के टाइम हो या उसके बाद की भी हिंसा हो, वो लोग कभी खुल करके सामने नहीं आए। और आज भी मैं देखता हूँ खुल करके ममता बनर्जी के साथ है, एट्रोसिटीज पे एक भी शब्द बोलने के लिए राजी नहीं है। तो जो पीड़ित व्यक्ति है उसी को एम्पावर करना पड़ेगा, चाहे बाई हुक बाई क्रुक, वही यही एक रास्ता मेरी समझ में आता है। No, मेरे विचार में एक्चुअली पीड़ित व्यक्ति का जो आपने कहा है, दैट्स एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, बट दिस इज नॉट गोइंग टू एड्रेस द लॉन्ग टर्म इशू. This is something to do with the Quran, Islam, and genocide. So if you put the fear of genocidal proceedings, yeah, we all understand that. No, Prashant, the point I want to make is, so we see they have brute majority. They come to power with brute majority, no doubt. But when they are not, taking responsibility and protecting the limbs of the people, what harm is there in going for 356? Even we are not interested in grabbing the power. Just 2 months. Just to convey the message that Central will not be a mute spectator when things are going wrong. We will step in. If this is not done, the problem is other state leaders, autocratic leaders, like for example Pinarayi Vijayan in Kerala, he will also place dirty politics and dirty autocratic actions. It will be a deterrent. It will convey a message. That is all that is needed. In 2 months' time, repair the situation, hand it back to Mamta. I'm sure that they have a brute majority, and that should not be trampled with. We should provide her the opportunity to rule, but we should convey a message that the Central will not be a mute spectator. And afterwards, of course, whatever repair in the long run we have to do, we have to do. But we have to repair. Ashish Dabraji, you had any question? Prashant, just one question aligning his question only. See, my question is not on the religious line, but about smooth transfer of power. So, which certainly did not happen this time. There was so much of ground level violence, and if this is not checked, it might be example for other states as well. So taking that into consideration, is there any law which can be applied to set an example? Look, this is not acceptable and cannot be tolerated in future in any other states. जी, देखिए 365 के अलावा these kind of things because of this. 365 के अलावा 355 भी प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके अकॉर्डिंग अगर कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस किसी स्टेट में होता है तो केंद्र सरकार उस पर इंटरवेन कर सकती है। इसके लिए भी हमने अमित शाह जी से रिक्वेस्ट किया था कि अगर आप 365 तो बड़ा इशू हो जाता, अगर वो मीनवाइल जब तक आप वो नहीं लगा सकते, 355 में भी आप एक्शन ले सकते हैं, आप स्टेट गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं। लेकिन अभी तक तो ना तो पीएमओ की तरफ से ना तो होम मिनिस्ट्री से कोई पूछताछ इस पे की गई है। गवर्नर जरूर अपनी तरफ से रिपोर्ट मंगा रहे हैं। कल वहां के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी भी गवर्नर हाउस गए, लेकिन विदाउट रिपोर्ट्स गए। गवर्नर ने कल ट्वीट किया। तो इस पे स्ट्रॉन्ग एक्शन होम मिनिस्ट्री को लेना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और जो लॉन्ग टर्म है वहां के लोगों का एम्पावर करने का, वो तो बात की बात है। अभी अगर स्ट्रॉन्ग मैसेज होम मिनिस्ट्री द्वारा दे दिया गया होता तो निश्चित तौर पर ये हिंसा रुक गई होती। और इस बार जो बंगाल में जो हिंसा हो रही है अभी कुछ दिनों की नहीं है, ऐसा नहीं कि हो गई है अब रुक जाएगी। ममता ने सरकार बनाते ही आरएसएस के 125 स्कूलों को बंद कर दिया है। अब वो कंप्लीट जो बीजेपी आरएसएस के लोगों को कंप्लीट एलिमिनेशन पे लगी हुई, ताकि कल को जब अगला चुनाव होगा, जो भी चुनाव हो, चाहे 24 का हो या 26 का, तो भाजपा का झंडा उठाने वाला कोई ना रह जाए। तो इस पे गंभीरता से सोचना पड़ेगा। और वहां पे बड़े पैमाने पर हिंदुओं को लीगल केसेज में फंसाया गया है। सैकड़ों हिंदुओं को उनको झूठे केस डाले गए हैं। थोड़ा बहुत रिटेलिएशन हिंदुओं की तरफ से भी हुआ है निश्चित तौर पर। कुछ टीएमसी के भी लोग भी मारे गए, लेकिन उसको हम लोग पब्लिकली हम लोग नहीं बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो मारा गया। हम अलवेज अपने को विक्टिम शो कर रहे हैं पब्लिकली।
लेकिन रिटेलिएशन हुआ है, लेकिन उसकी वजह से उनको इतना फंसा दिया गया है लीगल केसेज में, तो उनका मोरल डाउन हो गया और वो इस स्थिति में नहीं है कि वो फाइट कर सके। जो भी सोचिए, जो गरीब व्यक्ति, इसका घर जला दिया गया, घर लूट लिया गया, उनके महिलाओं बच्चों की सिक्योरिटी नहीं है, तो कैसे फाइट करेगा। पहले जो नेता वहां पर गए, उन्होंने उनको बड़े बड़े सपने दिखाए। आज कैलाश विजयवर्गीय टीवी में बैठ के कहते हैं कि हमें डेमोक्रेसी बचाने के लिए बलिदान देना पड़ेगा। इंदौर में बैठ करके वो बात कह रहे हैं कि हमें बलिदान देना पड़ेगा। बलिदान अगर देना है तो वहां के नेता, पहले नेता के बलिदान देना, अपने बच्चों का बलिदान दें। वो गरीब व्यक्ति क्यों अपना बलिदान दे डेमोक्रेसी बचाने के लिए। बंगाल के नेता आज घरों से निकल नहीं रहे, जनता उनको गालियां दे रही है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, एक शांतनु ठाकुर नेता थे, वो गए जनता के बीच में, उन्होंने बोला कि हम रिटेलिएशन करेंगे। उसके अलावा कोई लोकल लीडर वहां पर नहीं है। जिन कैडर को इन्होंने पार्टी में शामिल किया, लगभग 60-70 जो टीएमसी के कोर जो गुंडे बदमाश थे, सब हार गए। 4-5 लोगों को छोड़ करके 3-4 एक्ट्रेसेस को इन्होंने शामिल किया, उनको पैसे भी दिए चुनाव लड़ने के लिए, वो सब हार गए। उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट तक नहीं किया इस विक्टिम्स के लिए। तो स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ेगा और इस पे एक हमें प्रशांत जी सामाजिक प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। और ये खाली बंगाल की स्थिति नहीं है, स्थितियां और भी देशों में, और भी प्रदेशों में ये बन सकती हैं और हो ही रही है बहुत जगह घटनाएं ये। और एक चीज है कि ममताज ग्रॉस अब्यूज ऑफ पावर, हर टाइम शी इज थ्रेटनिंग द इलेक्शन कमीशन। और पहले भी जब चुनाव हुआ था तो उनका एक बात है कि इलेक्शन कमिश्नर तो चले जाएंगे, बीएसएफ तो चले जाएंगे, फिर तो मैं ही हूँ। और ओपनली वो इंस्टिगेट किया है इलेक्शन के रैली के थ्रू। तो ये सब चीज कैन बी टेक इन टू कंसिडरेशन। और उनका हिस्ट्री रहा है कि whoever wants to retaliate, उनके ऊपर एक फेक नॉन बेलेबल कुछ केस दिया जाए and they will just make him shut up. नहीं थी एक्चुअली प्रशांत जी। हाँ जी, क्या प्रशांत रिप्लाई? जी, आई थिंक पर्सनली कि सेंट्रल गवर्नमेंट को उनकी हेल्प कट कर देनी चाहिए ममता जी। आई मीन वेस्ट बंगाल को हम लोगों को एक्सक्लूड करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल हेल्प एंड एवरीथिंग एल्स। उससे क्या होगा? तो इसके नहीं, ऐसा नहीं कर सकते मैडम। आज भी 682 करोड़ दिए हैं कोरोना से फाइट के लिए बंगाल को। वो जो किसानों के लिए सम्मान निधि जो भाजपा ने वादा किया था, वो भी पूरा दिया जा रहा है उनको। ऐसा नहीं कर सकते। फेडरल स्टेट है हमारा इंडिया, तो ऐसा चीजें नहीं कर सकते। जो चीजें हैं, जिसका जो राइट है, क्योंकि टैक्स तो सभी स्टेट से आता है ना, जीएसटी तो सभी स्टेट से आता है सेंटर के पास। फेयरनेस दो वे से होनी चाहिए ना। वे जो पॉलिटिक्स खेल सकते हैं तो हमें भी खेलनी आनी चाहिए। नहीं, वो हमारा ही लेवल पे पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। देखिए, उसका दूसरा नहीं, वो बाहर की चीज। हाँ, सॉरी। आज गवर्नर है, जो 4 मंत्री हैं जो कल शपथ लेने वाले ममता गवर्नमेंट में, फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और शोभन चटर्जी, उनके खिलाफ सीबीआई केस चलाने की परमिशन दे दी है। ये लोग नारदा और शारदा स्कैम में हैं, तो सेंट्रल एजेंसीज के थ्रू भी सरकार कर सकती है। ऑलरेडी उसका भतीजा इसमें है, एक्यूज्ड है। तो इस तरह की चीजें सेंट्रल को स्ट्रॉन्ग एक्शन ये ले सकता है। पहले इन्होंने अभिषेक बनर्जी को बहुत छूट दे रखी, तो उसका साथी बीना मिश्रा को गिरफ्तार किया था, लेकिन अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तार नहीं किया। अगर जैसे ये 4 कैबिनेट मंत्री जो बनने वाले, इन पे एक्शन होता है, सीबीआई इनको एक्शन लेती है, हरेस करती है, अरेस्ट करती है, तो निश्चित तौर पर दबाव बनेगा। जैसे कांग्रेस करती थी, बसपा और सपा को सीबीआई का डंडा दिखा करके सारे सपोर्ट लेती थी। ये चीजें भी बैकडोर से की जा सकती हैं। Sir, do you think that these kind of small actions against individuals is going to stop the genocide in India? If it will happen, it will expand. It will continue to expand. You have to address the issue, core issue. ये शॉर्ट टर्म तो के लिए तो है, वायलेंस को रोकने के लिए भी, शॉर्ट टर्म के लिए उनको सेव करने के लिए। लॉन्ग टर्म का रास्ता वही है कि उनको एम्पावर करिए। पार्टी करोड़ों, 1000 करोड़ रुपए चुनाव के लिए खर्च कर सकती है, तो पहले उनको विक्टिम को भी कुछ करोड़ दे सकती है, जिनके घर जले हैं, जो मरे गए हैं। पार्टी वास पैसे की कोई कमी नहीं, सरकार अपनी तरफ से दे सकती है। प्रधानमंत्री आवास योजना ने उसका घर बनवा सकती है। उसके अलावा जो पिछले रास्ते से उनको हथियार और बाकी चीजें भी की जा सकती है। सब चीजें हुई है छत्तीसगढ़ में, चीजें जब सलवा जुडूम हो रखा है। बिहार में ब्रह्मेश्वर मुखिया ने अपनी सेना बना सकती है बिना सरकार के सपोर्ट के, तो बंगाल में भी चीजें हो सकती हैं। लॉन्ग टर्म का यही रास्ता, अगर 30 साल बाद हम चाहते हैं कि बंगाल भारत का अंग रहे। ये तो शॉर्ट टर्म चीजें कि अभी तत्काल हिंसा को रोकने के लिए। No, that is equivalent to telling to revolt against the state government. In Chhattisgarh, it was against the Naxals.
But here we can't arm the people to fight against the government. It is a government elected by the people. गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं है, So सेल्फ डिफेंस है ना, सेल्फ डिफेंस के लिए आप अपने जो लोकल जो उनके गड़ासे हैं, हथियार हैं, उनको तो आप रख सकते हैं ना, उसके लिए तो कोई लाइसेंस की भी आवश्यकता नहीं है। सेल्फ डिफेंस तो लीगल भी राइट है, अपने डिफेंस के लिए तो हम किसी को मार सकते हैं, कोई अगर हम पे अटैक करता है। हमें स्टेट के अगेंस्ट रिवोल्ट नहीं करना है। अगर कोई हमारे घर पे हमला करता है तो हम उसको मार सकते हैं। तो वो एक पहले हमें माइंडसेट बनाना पड़ेगा, उनके मन में एक ये रहना चाहिए कि हाँ कोई हमारे पीछे खड़ा है, हमारा अगर बच्चा जाएगा तो जेल जाएगा तो उसको छुड़ाने के लिए कोई खड़ा है, अगर पैसे की आवश्यकता होगी तो कोई पैसे से हमारा सपोर्ट करेगा। ये उनके मन में कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, ये लॉन्ग टर्म के लिए। Sir, this is Sandeep. But who is going to provide them the legal protection if they are kind of entangled in some cases? लीगल सर हम लोग लीगल कर सकते हैं, लीगल कुछ वहां पे टीम भी है, लेकिन अभी क्या है कि वहां कुछ ही कम ही लोग हैं काम करने वाले। तो वही तो प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है कि अभी ये लोग मार खा रहा है, अभी कोई नहीं है उनको बचाने के लिए ना। पुलिस के पास जाता है तो वो लोग कोई एफआईआर नहीं लेता है, कुछ नहीं होता है और कोई केस भी नहीं हो पाता है। एंड द लीडर्स हु आर देयर दे हैव लेफ्ट। देखिए अभी क्या बहुत करना सारे चाहिए? हाँ वही एक्चुअली कैसे हम लोग सब लोग मिलके इंटरनेशनल लेवल से, देखिए मल्टीपल चीजें हो सकती है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल बीजेपी और बेसिकली जो वहाँ के लीडर्स हैं, मतलब स्पेशली लाइक बीजेपी लीडरशिप पे प्रेशर बनाना एक्चुअली कि और दूसरा बेसिकली लाइक अदर थिंग्स कैन बी, जैसे प्रशांत जी बोल रहे हैं कि लाइक एक्सक्यूज मी देयर इज सम बैकग्राउंड नॉइज। एक तो बीजेपी लीडरशिप पे प्रेशर बनाना एट ऑल द लेवल्स, बेसिकली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या इंटरनेशनल लेवल, एट द यूएन लेवल। And there is another thing, if I may जो say, डायरेक्ट ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकना, basically like so these are I think the things that we all can contribute and help. Suvendu Adhikari, who was CM candidate from Bengal for BJP, aren't people focusing along or centering him to take the lead, and why isn't BJP government then supporting him? Because he was a TMC character, staunch supporter of TMC for a long time. So why isn't he taking any lead? What he can do, even in Nandigram where he has let Patel ji, if you can answer. नहीं, अभी उन्होंने कोई लीड नहीं ली जब तक उनको केंद्र सेंटर से कोई निर्देश नहीं मिलेगा। नंदीग्राम में तो बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है, अभी तक तो कोई उनकी कुछ करने की सूचना नहीं है। हालांकि बाद में 2 दिन पहले वहां के लोग काफी इकट्ठा हुए हैं, उन्होंने रैली मोर्चा भी निकाला हिंदूज का, लेकिन वो जब तक, क्योंकि पार्टी का प्रोटोकॉल है, जब तक पार्टी से ऊपर से कोई उनको सिग्नल नहीं मिले, वो अपने दम पे कोई अपने मन से कोई वो लीड नहीं ले सकते अभी, जब तक सेंटर उनको कोई गाइडेंस नहीं देता है। And as a Hindu focus body, जो अभी आज ग्लोबल पंचायत हिंदू ग्लोबल जिसके माध्यम से हम अभी ये सेमिनार हो रहा है, so what are we trying to do in so far, or you people who are in the lead of this, trying to look at international media being pressurized to look at this genocide from the perspective which it normally deals with, that is normally left liberals who try to showcase anti-Modi or anti-Hindu stance. How do you all now look at it to convert the damn thing to the other way? That is this Rohingyas coming in, or is it the Muslims of Bengal for years who have decided who are doing it, or is it the infiltrators from Bangladesh who are trying to do this? And then if that happens and it's Rohingya in the forefront, जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा था, तो फिर रोहिंग्या से पूरे देश में फैले हुए, और जो जिस तरह से मुस्लिम बांधव जिस तरह से अपने को फोकस कर गए, तो फिर इसके परिणाम तो देश में भी मिलेंगे और फिर एंटी मुस्लिम ये होगा, बट कम से कम रोहिंग्या के अगेंस्ट फोकस हो जाएगा। तो इसके तरफ से आपकी तरफ से कैसे ये कर रहे हैं आप इसके बारे में जो जनमत होना चाहिए, तो आप कैसे उसके बारे में कर रहे हैं? अच्छा प्रशांत जी एक सेकंड, आप बोलने से हाँ, सबके बोलने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि सबको म्यूट करा जा रहा है, बिकॉज थोड़ा कंफ्यूजन बहुत हो रहा है और पीछे से बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रही है। तो जिसको भी क्वेश्चन पूछना है वो अपने रेज हैंड करेगा और हम फिर उसे अनम्यूट कर देंगे। प्लीज अपने आप को अनम्यूट मत करिएगा,
बहुत पीछे से बहुत बैकग्राउंड नॉइजेस आ रही हैं। ओके प्रशांत जी आप आंसर दे दीजिए। सर रोहिंग्या बांग्लादेशी का जो जहां तक विषय, पिछले 7 सालों में रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बाहर करने के लिए कोई काम नहीं किया गया। अगर मैं डेटा आपको बताऊं तो जितना कांग्रेस के टाइम पे बांग्लादेशी बाहर किए गए थे, उससे कई गुना कम इन 7 सालों में रोहिंग्या बांग्लादेशियों को देश से बाहर किया गया, कुछ 5-7 हजार लोगों को किया गया है। 2017 से हमारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लंबित है रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बाहर करने के लिए। लगभग 5 करोड़ बांग्लादेशी हैं, 1 करोड़ के करीब रोहिंग्या हैं, और कोई ऐसा स्टेट नहीं जहां पे रोहिंग्या न बसे हों। आज तक गृह मंत्रालय ने उस पर अपना जवाब तक नहीं फाइल किया है। तो ये फैक्ट्स हैं। इवन बांग्लादेश जैसा देश भी रोहिंग्याओं को अपने यहाँ रखने के लिए रेडी नहीं है। म्यांमार से कुछ कई सारे, तो अभी कुछ टाइम पहले न्यूज में मैंने पढ़ा था कि उन्होंने उनको बोट में बिठा करके छोड़ दिया था समुद्र में, वो भी यूएनएचआरसी ने कुछ उनको हेल्प की थी। लेकिन हमारे देश में उनको शरण दी जा रही है, ना तो प्रशासनिक स्तर पर ना तो सरकार के स्तर पर उनको बाहर करने के कोई प्रयास किए जा रहे हैं। तो खैर ये जो सरकार की चीजें हैं, ये जब वो करेंगे तब करेंगे। हमें यहाँ पर ये सोचना है, ये प्लान करना है आप सभी लोगों के सहयोग से कि हम अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं, सरकार पर कैसे दबाव बना सकते हैं। आज जैसे जो ऑनलाइन प्रोटेस्ट कई जगह पोस्टर के साथ जो कई देशों में प्रोटेस्ट हुआ है, उसका भी एक अच्छा मैसेज गया है। जिस तरीके से लेफ्ट लिबरल यहाँ के भारत के मुद्दों को बाहर से उठाते हैं और उसका एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाते हैं, ये भी हम लोग कर सकते हैं। बाहर की मीडिया में इन सब चीजों को प्रकाशित करवा के अपने सोर्सेज से सरकार पे कहीं न कहीं दबाव बना सकते हैं। हो सकता है कि सरकार पे दबाव बने, उनको लगे कि उनकी फजीयत हो रही है तो कुछ एक्शन लें, क्योंकि जब तक शोर नहीं मचता है सरकार काम नहीं करती। जब तक आप मुद्दा नहीं उठाएंगे, कहीं न कहीं उनको एक पॉजिटिव आलोचना नहीं करेंगे, तब तक नहीं करते हैं। ये लोग अगर वहां पर बंगाल गए, नड्डा जी गए, तो अगर इतना शोर ना उठा होता तो निश्चित तौर पर ये लोग ना गए होते। तो हमें लगातार इस विषय पर दबाव बनाए रखना है कि इस पर सरकार कुछ न कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए मजबूर हो। क्योंकि हालांकि यहाँ पे इंटरनल समस्याएं बहुत चल रही, पैंडेमिक की वजह से ऑलरेडी सरकार बहुत परेशान है, वो भी एक इशूज हैं, और सरकार जो है कई मोर्चों पे घिरी हुई है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि अगर सरकार चाहे तो कार्रवाई नहीं कर सकती है। मैं तो बस यही रिक्वेस्ट करूं कि आप लोगों के माध्यम से हम लोग सभी लोग इस विषय पे अपने अपने सोर्सेज से, अपने प्रभाव से इस विषय को ग्लोबली जितना उठा सकते हैं, उतना भारत के हिंदुओं के लिए अच्छा रहेगा, बंगाल के हिंदुओं के लिए अच्छा रहेगा। Okay, thank you. Alfred Devashish Bhaumik ji, please can you unmute yourself and ask the question? Devashish Bhaumik ji. Okay, I think he cannot. Can you hear me now? Hello? Okay, yeah, Hello? we can hear you. Yeah. Yes. The thing is, since I told you that I'm Bangladeshi Hindu, and the thing is that ये रोहिंग्या के भी कोई इशू नहीं है, ये सभी मुस्लिम का इशू है। इधर का जो मुस्लिम है, बांग्लादेशी मुस्लिम, ये लोग भी घुसपैठिया होके इंडिया पे घुस रहा है वेस्ट बंगाल की डेमोग्राफी चेंज करने के लिए, एंड दे हैव अ प्लान टू चेंज द डेमोग्राफी ऑफ वेस्ट बंगाल, and they will do the Gajoi hit from West Bengal and maybe from Kerala as well. Okay, but the thing is, the border is between Bangladesh and West Bengal, and these borders are really weak, and they are there, and they are just crossing the border, you know. And in order to change the demography, they are gaining papers from India, everything. They have passport, they have also Bangladeshi passport, Bangladeshi Indian passport, Aadhaar card, PAN card, and everything. And the local government in West Bengal, they're helping them. They're helping them to establish the Islamic law or change the demography in West Bengal. So I don't know, the time is limited, and another 5 years Mamata will be in power, and Mamata is like taking care of all of these jihadis and every Muslims there. And I don't know how will Indian government, the central government, will take care of this, because during these 5 years the demography maybe will change, and the Hindus will face this persecution, and it will become the Kashmir 2.0. So I don't know how will we deal with this. So that's the question. लॉन्ग टर्म के लिए सर तो कोई ना तो कानून काम आएगा, ना तो पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ भी बहुत ज्यादा इसके लिए
फायदेमंद नहीं रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। अगर चाहे बंगाल की बात हो या बाकी प्रदेशों में भी जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है, रास्ता केवल वही घर वापसी का है। जब तक बड़े पैमाने पर मुसलमानों की घर वापसी नहीं होती तो ये समस्या जो है हमेशा बनी रहेगी। अभी हम आज बंगाल का देख रहे हैं और बाकी जगह की भी स्थितियां ऐसी हैं। वेस्टर्न यूपी में भी बहुत हालत खराब है, बिहार के भी कई डिस्ट्रिक्ट्स में हालत खराब है। एक ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या तो एक उसका एक पार्ट है। और बंगाल में भी मैक्सिमम जो वायलेंस कर रहे हैं उसे बांग्लादेशी रोहिंग्या ही कर रहे हैं। जो वहां के लोकल मुसलमान है वो उतनी हिंसा नहीं कर रहे हैं। तो ये तो समस्या चीजें हैं, इसको एड्रेस करना पड़ेगा। और सरकार को चीजें चाहे इमेज खराब हो एक बार, भले ही जब आपके ऊपर तानाशाह बोला जाता है, आपको हिटलर बोला जाता है, तो एक बार उस चीजों को दिखाना पड़ेगा कि हम एक्शन ले सकते हैं। ओके, रियलिटी स्पेसेस कीनिया, ये जिनका भी है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। This is Anita here. Go ahead. Yeah, Mr. Prashant Patel, the Supreme. I'm sorry, अगर मैं थोड़ी सी आपके साथ थोड़ा सा if what I'm saying doesn't go good with thing. एक हमारे प्रशांत भूषण है जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट के पूरे लॉज की धज्जियां उड़ाते हैं। और एक आप प्रशांत पटेल हैं, जब से भी आप आए हो मैं देख रही हूँ, इट इज ओनली द क्रिटिसिज्म दैट वी आर गेटिंग कि सेंट्रल काम नहीं कर रहा। अभी आप चाहते हो कि हमारे जो गरीब जो मरे गए, मैंने एक्स से उनके सर काटे गए हैं, गरीब जिनके घर जलाए गए हैं, उन्होंने अभी आगे आके अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटिशन फाइल करना है, which is something which is going to be just impossible. These cases are seen across. अगर आप देखते हो कि सबको मालूम है, इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट वुड बी अवेयर दैट ममता का कनेक्शन अलकायदा तक है। दीक्षित हो, आरएन सिंह है, पूरे जो मिलिट्री और एनएसए से कनेक्टेड है, उनका सबका यही बोलना है कि शी इज ऑलरेडी हैंड्स इन ग्लव्स विद द जिहादी पीपल। तो इतना होने के बावजूद, इतने केसेस उसके पार होने के बावजूद, इतना मर्डर अभी होने के बावजूद, अगर आज भी हम बोल रहे हैं कि हमने कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, गवर्नमेंट अपनी तरफ है सर। अभी हम ग्लोबल पंचायत के पास इसलिए आए हैं ताकि हमें एटलीस्ट फॉर मी इन पर्सन, आई एम अ पार्ट ऑफ केन्या, अगर आप मुझे 1 2 3 प्रोवाइडेड इट इज इन द थिंग ऑफ लॉ। शाहीन बाग हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उनको एनकरेज किया, फार्मर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको एनकरेज किया। आज ऑक्सीजन तक सप्लाई नहीं होता है फार्मर्स के कारण, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोलती, राइट। अगर अभी भी अगर पोजीशन देखा तो मिस्टर प्रशांत पटेल का भी वही साइलेंट एटीट्यूड है कि हमने कुछ करना चाहिए। सर प्लीज बताइए हमें एज पब्लिक, ग्लोबल पब्लिक क्या करना चाहिए। 1 2 3 4 पॉइंट्स अगर आप हमें दे सकते हैं, वी वुड बी रियली वेरी हेल्पफुल एंड वी विल सी टू इट टू द कोर वी कैन डेफिनेटली वर्क विच इज इन लीगल ग्राउंड्स। जो करेंगे हमको अपने को लीगल, इसलिए द मोमेंट आई केम टू नो somebody from the Supreme Court is coming, I logged on to it, sir. Please guide us. We need the way ahead. Thank you. I'm sorry if I've offended you. I had no intentions. नहीं, but it's really boiling now, sir. देखिए हम किसी को क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहे हैं ना सर, गवर्नमेंट को हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट चूंकि हमारी गवर्नमेंट है तो सर्टेनली हम अपनी गवर्नमेंट से डिमांड करेंगे। गवर्नमेंट डेमोक्रेसी हमने इसीलिए चुना है ना, काम करने के लिए चुना है। हमने सर पे तो सजाने के लिए चुना नहीं है। हमने तो सुप्रीम कोर्ट नहीं दिया ना, डेमोक्रेसी है भारत में। और जहां तक आप कह रहे हैं शाहीन बाग को सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाया, किसान आंदोलन को सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाया, शाहीन बाग में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, आप पढ़िएगा कि आप प्रोटेस्ट, आपका राइट है, लेकिन प्रोटेस्ट के लिए आप सड़कों को जाम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सड़कों को कौन खुलवाएगा? पुलिस खुलवाएगी, प्रशासन खुलवाएगा, गवर्नमेंट खुलवाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया सड़कें खुलवाइए, लेकिन 1 साल से सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर सारा बंद है, तो सुप्रीम कोर्ट का जज तो डंडा लेके आएगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट तो ये भी कह चुका है कि रात में 10, इवन लॉ है कि रात में 10 बजे से 6 बजे के बीच का लाउड स्पीकर का यूज नहीं हो सकता। सर्टेन खाली 365 दिन में 15 दिन की परमिशन रहती है, आप लाउड स्पीकर का यूज नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट तो बोला है, एनजीटी कह चुका है, कई हाई कोर्ट कह चुकी है, बॉम्बे हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट कह चुकी है। लाउड स्पीकर कौन हटवाएगा? पुलिस प्रशासन हटवाएगा। सुप्रीम कोर्ट तो केवल आदेश दे सकता है ना। किसान आंदोलन के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला कि आप वहां पे सड़क पर धरना देके बैठे रहिए। कई बार सुप्रीम कोर्ट, अभी नोएडा के एक मैडम अग्रवाल है, उन्होंने पिटीशन दाखिल किया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप सड़कों पे नहीं बैठ सकते। हटाएगा कौन? पुलिस हटाएगा। तो आपके डंडे में दम होना चाहिए, जब आप एक्शन लेंगे तब सब कोई आपकी सुनेगा। और यहां तक, जहां मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां का विक्टिम व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में पिटीशनर बने, मैं लॉ का प्रोसीजर बता रहा हूं। मैं एज ए प्रशांत पटेल, मैं यूपी का हूं, तो मैं वहां पे पिटीशनर नहीं बन सकता, मैं एज ए एडवोकेट अपीयर हो सकता हूं, जो मैं आपको लीगल बता रहा हूं। आपको वहां का पिटीशनर जो बंगाल का व्यक्ति हो, जिसका लोकस हो,
हम लोग कश्मीरी पंडित की बहुत बात करते हैं, लेकिन कश्मीरी पंडित का हम लोगों ने भी पिटीशन करने का प्रयास किया, कोई एक कश्मीरी पंडित नहीं आता कि पिटिशनर बन जाए वहां के जेनोसाइड के लिए। थर्ड पर्सन कोई पिटीशन लगाए, पिटीशन डिसमिस हो जाएगी। ये प्रोसीजर होता है, जिसका कोर्ट केस होता है, जिसका लोकस होता है, वो वहां खड़ा हो सकता है। आपका विवाद है तो आपके लिए आपको आना पड़ेगा। हम जाके वहां खड़े होंगे तो हमारी बात नहीं कोई सुनी जाएगी। तो ये मेरा कहने का मतलब नहीं कि बंगाल का जो विक्टिम है, जो मार खाए, वो आए। कोई व्यक्ति तो आए ना, जिसके अंदर दम हो, या जो थोड़ा सा रिस्क लेने की हिम्मत करता है, या जो व्यक्ति बंगाल में नहीं रह रहा, बाहर रह रहा है, दिल्ली में रह रहा है, वो तो पिटिशनर बन सकता है। और अल्टीमेटली लड़ाई तो आपको ही लड़नी पड़ेगी। कोई बाहर से व्यक्ति, कोई यूपी से, दिल्ली से जाके तो वहां लड़ेगा नहीं। आपको सेल्फ डिफेंस करने की बात कही जा रही है लॉन्ग टर्म के लिए। अल्टीमेटली अब बंगाल में तो देखिए भाजपा की सरकार अभी कभी बनेगी नहीं, इस बार बननी होती तो बन गई होती, अगली बार तो और उनकी मुसलमानों की संख्या बढ़ जाएगी और बंगाल की जनता खुद ही नहीं वोट देगी इस तरह की स्थितियां देख करके। लेकिन फिर भी हमें बचाना तो है ही, हमारे देश के नागरिक हैं, तो अपने को बचाने के लिए तो उन्हीं को स्टैंड करना पड़ेगा। हम केवल इसी समाधान के लिए हम बैठे, वही मैंने पॉइंट दिए कि हम उनको कैसे इंपावर कर सकें, इंटेलेक्चुअल लेवल पे कैसे उनकी बातों को रख सकें। जैसे लेफ्ट लिबरल अपना एजेंडा सेट करते हैं, वैसे हम कैसे अपना एजेंडा सेट कर सके, कैसे हम विक्टिम दिखा सकें, कैसे ग्लोबली उनकी बातों को रख सकते हैं, उनके मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, जो इंटरनेशनल मीडिया है, उनके बात को हम विक्टिम को शो कर सकें। जैसे मैंने बताया कि आज जैसे किस तरीके से सारे एनआरआईज ने प्रोटेस्ट किया है ऑनलाइन, तो उसका ये चीजें हम कर सकते हैं। तो कुछ चीजें हमें शॉर्ट टर्म करनी है, कुछ चीजें हम लॉन्ग टर्म सोच करके करनी है। आई थिंक आपको क्वेश्चन का आंसर मिला होगा, और मैं थोड़ा नक्शल में बता दूं जो मुझे समझ में आया। सॉरी, आई विल टेक लाइक 1 मिनट। वो ये कि अगर लीगल ग्राउंड्स में कोई चीज करनी है तो वहीं का कोई बंदा जिसके साथ जो विक्टिम है बंगाल का, उसको आगे आना पड़ेगा। ये चीज प्रशांत जी ने बोली, और जब वो आगे आएगा तो प्रशांत जी जो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं वो भी आगे आ सकते हैं, राइट? वो उनकी तरफ से लॉयर बन सकते हैं, लेकिन कोई तो होना चाहिए। अगर आप लीगल ग्राउंड्स की बात कर रही थी, राइट, आपका क्वेश्चन था कि लीगल ग्राउंड्स में 1 2 3 बताइए, तो पहला तो ये। दूसरा ये कि जो पॉइंट बहुत अच्छा रेज किया कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला, लेकिन आज भी वो किसान बैठे हुए हैं वहां पर। क्यों? क्योंकि वहां की जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने पुलिस के डंडे नहीं मरवाए उनको, तो आज भी वो बैठे हुए हैं आराम से। इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज ओनली समथिंग दैट यू कैन डू लीगली, राइट? और उसके बाद तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ता है। नहीं, अगर गवर्नमेंट नहीं ले सकती है तो जो मुझे समझ में आया प्रशांत जी ने बोला वो ये है कि पीपल्स मूवमेंट फाइनली, जो जिससे कि हमारा ये पूरा की बातें शुरू हुई है, राइट, कि हम क्या कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मुकुंद भालाजी, प्लीज गो अहेड। आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए पहले। कर दिया। मैं सुन रहा हूँ बातें, उधर से भी, बंगाल से भी कुछ खबरें मेरे पास में ग्राउंड जीरो से आई है। अब सोचना यह है कि कुछ इमीडिएट एक्शंस हम जो करनी है, वो वहाँ के लोग तो उनके ऊपर यहाँ से ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हम लोग। वो वहाँ के लोग हैं और दे आर reasonably placed also. They can take the actions there. What we have to think about is what we can do from UK and other countries, if there are other people from other countries as well, as to what we can do as the points of information without damaging the situation even more. So limited control of the situation is left to the West Bengal or West Bengali people. But what can we do from outside? If you can, after this discussion, if you can put some points across that this is what we need to do. Whatever we have done is good enough, or do we need to do something more from here? आप बताइए कि क्या क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ से। करने के लिए वही पहले हमें प्लान आउट करना पड़ेगा। चीजें ऑलरेडी सर मैंने बताई हैं। लीगली हमारे पास जो ऑप्शन है वो तो हम कर सकते हैं। अगर, और ये खाली बंगाल का विषय नहीं, जो वहां पे जो अभी भी बहुत सारे लोगों को, हिंदुओं को अरेस्ट किया गया है, उसके लिए भी प्रयास करना होगा उनको छुड़ाने के लिए। वहां की जो लोकल टीम है वो कर रही है, लेकिन वो लिमिटेड प्रयासों से कर रही है, क्योंकि उनके पास भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। और अभी ऐसा वहां पे डर का माहौल है कि कोई ना तो खुल के बोलना चाहता है, ना खुल के लिखना चाहता है। ग्लोबली हम जितना इस मामले को उठा सकते हैं, आप लोग एटलीस्ट एज एनआरआई जो कुछ भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, कम से कम पीएमओ को, होम मिनिस्टर को लेटर लिख सकते हैं।
उन पे दबाव बनाएं कि वो कार्रवाई करें, कि अल्टीमेटली सरकार के पास बहुत अनलिमिटेड पावर होती है। यहाँ पे कोई क्रिटिसिज्म वाली बात नहीं है, हमें एक सोल्यूशन की तरफ बढ़ना है। हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हमें ये देखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ या आप क्या कर सकते हैं, सब मिलके क्या कर सकते हैं, ये सरकार क्या कर सकती है, उस चीज के तरफ बढ़ना है। और अभी हमारा समाज एक ये है, फर्स्ट ये है कि जितने लोगों के घर जले हैं, जिनके परिवार की जान गई है, कोई घायल हुआ है, पहले तो उनको आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए। कम से कम गवर्नमेंट न कर सके, पार्टी अपने एंड से कर सकती है। पार्टी के पास पैसे की कोई कमी नहीं। अगर आपका कार्यकर्ता था, आपका बूथ एजेंट था, तो गवर्नमेंट की, पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनको 1-1, 2-2 लाख, 4 लाख रुपए कम से कम दे। नहीं तो उसके पास तो अब छत नहीं बची है। सैकड़ों हजारों लोग ऐसे हैं जिनके घर जला दिए गए, उनके घरों को लूट लिया गया, वो भागे भागे घूम रहे हैं, तो कैसे रहेंगे? जो आपके लिए झंडा उठा करके खड़ा हुआ, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? हम ये उम्मीद ना करें कि दूसरी पार्टी का व्यक्ति है, कोई लिबरल कम्युनिस्ट हमारे लिए बोलेगा। वो तो उनकी कोई बात होती है तो पहलू खान की बात होती है या रोहित वेमुला की बात होती है तो पूरे देश में शोर मचा देते हैं। वो तो अपना काम कर रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं, ये हमें देखना है कि हमें तो अपने लोगों के लिए, हमारी सरकार को, हमारी पार्टी को उसके लिए शोर मचाना पड़ेगा ना। तो पहले तो शॉर्ट टर्म में कि हम पहले उनको एक राहत दें, वो क्योंकि उनका इतने वो लोग डिमोरलाइज हो चुके हैं। स्टार्टिंग में मैंने बताया कि भाजपा का जो कैडर है, कार्यकर्ता है, टीएमसी के ऑफिस में जाकर सरेंडर कर दे रहा है कि हमें माफ कर दो, हमारी जान बख्श दो, मैं आज से भाजपा के उसमें किसी कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा, भाजपा का झंडा नहीं उठाऊंगा। ये हालत हो गई है। तो हमें जो पहले पीड़ित है, पहले सरकार को उनकी सहायता करनी पड़ेगी, पार्टी को उनको सहायता करनी पड़ेगी, ताकि वो कम से कम खड़े हों, अपना जीवन तो जी सकें। लड़ने वाला स्टेप नेक्स्ट स्टेप, लीगल वाला और लड़ाई वाला नेक्स्ट स्टेप का आएगा। और बाकी जो हम इंटेलेक्चुअल लेवल पे जो उनकी बात उठा रहे हैं, वो लगातार उठा ही रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से उठा रहे हैं। सुदर्शन चैनल लगातार उस पर सीरीज चला रहा है, और भी कुछ मीडिया हाउसेस, TV9 भी दिखा रहा है उस पर। वो तो चीजें चलती रहेंगी। ओके, अनिल जी, अनिल होशन गबड़े जी, आप अपने आप को म्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या थैंक यू। प्रशांत जी, जैसे अभी आपने बोला था, मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। हाँ, तो जैसे आपने अभी बोला था कि लोग जाके टीएमसी के ऑफिस में सरेंडर कर रहे हैं कि हम लोग नहीं करेंगे बीजेपी के लिए काम, एंड इट वाज एक्सपेक्टेड कि ऐसा कुछ तो होगा। तो ये जो बीजेपी की लीडरशिप है, उनको पता नहीं है क्या? और दूसरा ऐसा है कि यदि जो आज बंगाल में हुआ, इट हैज सेट अ ट्रेंड, कि जैसे उन्होंने बोला था कि 2 तारीख के बाद तो सीआरपीएफ चली जाएगी, तुमको मेरे साथ ही रहना है। सो अभी या तो बीजेपी को भी दे विल हैव टू क्रिएट अ फोर्स टू फाइट बैक। जैसे अगर फंड्स की कमी नहीं है, दे हैव टू जनरेट पीपल, मे बी दे हैव टू इंपोर्ट पीपल, और इसी लैंग्वेज में जवाब देना इज द ओनली आंसर, दैट इज इमीडिएट रिक्वायरमेंट। लॉन्ग टर्म पे फिर आपको ज़्यादा अच्छे से पता है लीगली क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है, और क्योंकि बंगाल इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ आज का जो ये हो रहा है जेनोसाइड, इसकी बात नहीं है। अनदर फ्यू ईयर्स आप देखिए, ये जो क्लाइमेट रियलिटी है, बिकॉज आई एम अ क्लाइमेट लीडर ऑल्सो विथ अलगोर, तो आप देखिए जो क्लाइमेट कंडीशन जो है, बांग्लादेश बहुत सारा पानी के अंदर चला जाएगा, और उसके बाद सब वहाँ के मुस्लिम जो है आपके वेस्ट बंगाल में आ जाएंगे। तो ये अभी उसकी तैयारी हो रही है। और बंगाल का एक बहुत बड़ा बात है कि जो चिकन नेक है अपनी, वो बंगाल का हिस्सा है। वो जैसे यदि वो चिकन नेक यदि चली जाती है, तो आपका जितना आसाम, नागालैंड, सिक्किम, जो उधर का जो एरिया रह गया, वो सब आपका कट ऑफ हो जाएगा। तो इसलिए बंगाल को कंट्रोल करना, तो अभी मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे जैसे साधारण लोग कैसे अप्रोच करें बीजेपी लीडरशिप को, क्योंकि हमने ट्राई किया, मेरा जितना भी ट्विटर है ये है सब, बट आई नेवर गॉट एनी रिस्पॉन्स। तो यदि कोई तरीका है जिससे उनको बोल सके कि भाई यू हैव टू फाइट बैक इन द सेम वे, क्योंकि यदि आप उनको उसी लैंग्वेज में जवाब देंगे तो शायद डर के उन लोग भी भाग जाएंगे। और ये 2-3 चीज़ें, जैसे मैंने क्लाइमेट के बारे में बोला, चिकन नेक के बारे में बोला, और ये जो है ये फिर आगे दूसरे स्टेट्स में भी रिपीट होने की पूरी संभावना है। तो ये should be thought about, and if you can provide us some way of contacting senior BJP leadership, or maybe contacting you so that we put it across to you. Thank you.
हाँ, अभी कुछ मेल आईडी किसी ने मैसेज किए हैं, तो ईमेल्स के थ्रू भी कर सकते हैं, ट्विटर पे भी उनको हम कर सकते हैं, वो तो एक रास्ता है। दूसरा जो एम्पावर करने की बात है, क्योंकि इस समय जो है वहाँ के लोगों का मोरल बहुत डाउन है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन है। अगर हम लॉन्ग टर्म में अगर उनके हम चाहते हैं कि वो रिटेलिएट करें, अपना फाइट बैक करें, तो पहले हम उनके लिए सहारा बन के खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि जो अभी तक को जो हमेशा जो लोग कहते हैं, बीजेपी का इतिहास रहा है कि कार्यकर्ता के साथ नहीं खड़ी होती, कार्यकर्ता जहां फंसता है तुरंत बोल देते नहीं हमारा आदमी नहीं है। तो वो हिस्ट्री को हटाना पड़ेगा, हमें उनके साथ संकट के समय खड़ा रहना पड़ेगा हर तरीके से। और जब हम उनके साथ संकट पे खड़े रहेंगे, अभी उनको जरूरत है, चाहे फाइनेंशियली पार्टी सपोर्ट करे या लीगली सपोर्ट करे, तब जाके नेक्स्ट स्टेप रिटेलिएशन की तरफ आएंगे। और पॉलिटिकली जो है पार्टी का काम करे, जैसे आज उन्होंने सीबीआई प्रोसिक्यूशन की परमिशन दे दी है गवर्नर ने 4 उनके कैबिनेट मंत्री के लिए। ये चीजें भी पैरेलली चलती रहनी चाहिए ताकि सरकार पे कहीं न कहीं उन पे डर बना रहे, दबाव बना रहे। क्योंकि लड़ाई जो है ये अगले 5 साल तक चलती रहनी है, ये ममता बनर्जी भी चुप बैठने वाली नहीं है। ये पूरी तरीके से इसका ये है कि ये सफाया करना है इनका, कि कल को कोई भाजपा का झंडा उठाने वाला ना रहे, क्योंकि ऑलरेडी कांग्रेस और लेफ्ट वहां पे खत्म हो गई है। अब भाजपा ही एक वहां पे पार्टी बची हुई है टीएमसी के अलावा। तो प्रशांत जी, यस अनंत बोला। जैसा आपने बोला ना कि हमको उनका सपोर्ट करना चाहिए, तो आप क्या मतलब हम जब आप ये वर्ड यूज करते हैं हमको, तो आप एनआरआई कम्युनिटी को ये मैसेज दे रहे हो क्या उस वर्ड हम से, कि एनआरआई कम्युनिटी को भी उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए? तो पहला क्वेश्चन तो ये हुआ। और दूसरा ये कि वो लोग हैं कौन, क्या उनकी कोई लिस्ट है क्या जो विक्टिम्स हैं या जो भाजपा के साथ काम करते हैं, जिनको हम डायरेक्ट अप्रोच कर सकें? बंगाल बीजेपी के पास सभी का डेटा है। वो लोग अभी कल भी अमित शाह जी ने कैलाश विजयवर्गीय को बोला है, ऑर्डर किया है कि पूरा इसका आप डॉक्यूमेंटेड करिए, कहाँ कहाँ हिंसा हुई, किसके साथ हुई है, कौन विक्टिम हुई है। तो डेटा कलेक्ट हो रहा है, और वहाँ की जो स्टेट लीडरशिप है वो भी वो चीजें सारा डेटा कलेक्ट करे, क्योंकि अभी तक तो बहुत सारी जगहों की सूचना ही नहीं आई हमारे पास। तो समझिए 10% वायलेंस की खाली इंफॉर्मेशन आ रही है, क्योंकि जो विलेज में दूर दराज लोग हैं सभी के पास वो ऐसे एंड्रॉइड फोन नहीं है, तो ना वो तो फोटो भेज सकते हैं ना वीडियो भेज सकते हैं। जब उनको लोगों को पता नहीं कि किसको भेजें, किसको अप्रोच करें, क्योंकि 5-7 लोगों से तो मेरी भी लगातार बात हो रही, एक संघ के भी पदाधिकारी से वहाँ मालदा की बात हो रही। तो कुछ लोगों जो उनको जानकारी अपने अपने जिले का बता रहे हैं। बहुत सारी जानकारी आएगी तो वहाँ के लोकल लीडरशिप द्वारा ही आएगी, जो अपना वो डेटा डॉक्यूमेंटेड करके भेजेंगे। ओके, अच्छा जसपाल सिंह जी, आप प्लीज अपने को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जसपाल जी। ओके, नहीं, हाँ आ रही। Basically, see, what I understand is basically like all the international community, like what we joined today. I think to basically to stop immediate bleeding, जैसे जो immediate भी वहाँ blood बह रहा है, उसको बंद करने के लिए कुछ monetary fund, if we can set up, I think that would be something that would be a very good start to do. And of course, like it can be decided later on how to do that, how to make use of that fund, because हर चीज start होती है पैसे से। मतलब like पैसा होगा तो बहुत सारी चीजें सोची जा सकती हैं, legal aspect, international pressure building aspect, immediately helping the victims aspect. So I think that's my just 2 cents, and I'm all ready for that. And I know, like if we talk to many people, something can definitely be done. So that's my thing. Yes, इसका मैं बता देता हूँ कि yes, हम लोग का ये प्लान है इसके बाद कि हम लोग कुछ तो ऐसा फंड रेजिंग करें जो कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों को एड्रेस करें, दोनों को। तो शॉर्ट टर्म में ये है कि जैसा प्रशांत जी बोल रहे हैं कि एक मॉडल बूस्ट के लिए लोगों को चाहिए, राइट, शॉर्ट टर्म हुआ वो। और एक होता है लॉन्ग टर्म, जो कि फिर डिसाइड करना पड़ेगा कि वो स्ट्रेटजी होती है कि उसका फंड का क्या यूज करना है, राइट यूज करना है। तो शॉर्ट टर्म के लिए अभी कपिल मिश्रा जी ने एक छोटा सा फंड रेजर वैसे स्टार्ट किया है। मैं अभी तो मोबाइल पे हूँ, लेकिन उसका लिंक मैं डाल दूंगा। तो उन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए यूज किया। उसमें ये है कि जो फैमिलीज जो विक्टिम हैं उनके बच्चों को या उनकी वाइफ्स को कैसे मदद किया सकता है। और लॉन्ग टर्म है जिसकी हम यहाँ बात भी कर रहे हैं कि वो फंड कैसे हम स्ट्रेटेजिकली यूज कर सकते हैं। प्रशांत जी कुछ ऐड करना हो तो आप बता दीजिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, इसी तरह कर सकते हो। लीगली भी हमें लॉन्ग टर्म के लिए भी एक तैयारी करके रखनी पड़ेगी कि जो लोग फंसते हैं, जो अभी जो
फंसे उनके हम कैसे उनको रिलीफ दिलवा सके, उनको कोर्ट से कैसे रिलीफ दिलवा सकें, या कोर्ट में उनके इशूज को, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कैसे उनके इशूज को उठा सके। जैसे हाई कोर्ट में तो मैंने अपने फ्रेंड से बात करके वहाँ पिटीशन करवाई, इसका रिजल्ट भी आया है क्योंकि वहीं के लोकल एडवोकेट से, तो उनकी सुनी गई है। हम सुप्रीम कोर्ट में कैसे शोर मचा सके, जैसे हम बाकी लोगों को एग्जाम्पल देते हैं, तो उनके पास एक्चुअली पूरा सिस्टम रहता है, पूरा उनका इकोसिस्टम, उनके लिए साथ खड़े होने वाले लोग हैं, उनके साथ एनजीओज भी आ जाते हैं और सिस्टम है, तब इसलिए वो लोग, प्रशांत भूषण का जैसे किसी ने नाम लिया तो वो लोग इसलिए शोर मचा पाते हैं। हम लोग साथ भी ऐसा कोई इकोसिस्टम साथ में खड़ा हो तो हम लोग भी इस सोच पे सुप्रीम कोर्ट में शोर मचा सकते हैं, क्योंकि कोर्ट किसी की, जब तक आप कोर्ट पे दबाव नहीं बनाएंगे, कोर्ट किसी की नहीं है। ऐसा नहीं कि कोर्ट, जैसा बोला जाता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है खाली उन्हीं की सुनती है, ऐसा नहीं है। आप जब आपकी कैपेसिटी हो जाएगी आपकी खड़े होने की, वहां पे शोर मचाने की, तो कोर्ट आपकी भी सुनेगी। जब तक आप शोर नहीं मचाएंगे तो कोर्ट आपकी भी नहीं सुनेगी। तो पैरेलली हमें ये चीज भी करनी पड़ेगी। राइट, ओके। आशीष डबराल जी, शायद आशीष जी आपका रेज हैंड, तो आप ओके। तो सबसे पहले तो मैं एक कमेंट देना चाहूंगा, प्लीज ये बीजेपी और ये किसी भी पार्टी को ब्लाइंडली सपोर्ट करना आप लोग सब प्लीज बंद कर दीजिए, कि अब दिस इज हाई टाइम नाउ that we should think about the nation and Hindus before we think about any parties or individuals. Modi or anyone is not a god, वो राम नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की बातें होती हैं। हम क्रिटिसाइज करने जाएं तो मोदी के लिए हमारे पास कई क्रिटिसिज्म हो सकते हैं जो लोग बोलना नहीं चाहते। लॉन्ग टर्म में किसी भी इंस्टीट्यूशंस को जो कि हमारे यूथ को डिस्ट्रॉय कर रहा है, इन्होंने नहीं चेंज किया, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम था, चाहे वो जुडिशरी था, चाहे वो लॉज थे जो कि हमको हर्ट करते हैं, किसी चीज को उन्होंने टच भी नहीं किया है, पर हम अभी भी ब्लाइंडली सपोर्ट करते हैं इन लोगों को। प्रशांत जी से मेरा सवाल केवल एक ही है कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए, ग्राउंड रियलिटीज आपको पता है, आप पॉइंट 1, 2, 3 हमको बताएं, और हमसे आपको क्या चाहिए आप हम बताएं, और हम उसको करने की कोशिश करेंगे। पर अगेन मैं फिर उसी चीज में खत्म करना चाहता हूँ, प्लीज स्टॉप वर्शिपिंग एनीवन, प्लीज। देखिए, अभी जो ऐसा जो माहौल बनाया जाता है कि भाजपा नहीं रहेगी तो हिंदुत्व नहीं रहेगा, ये सब बेकार की बातें हैं। जब भाजपा नहीं थी तब मुजफ्फरनगर में मुसलमानों को काटा गया, जब भाजपा नहीं थी तो असम में काटा गया, चाहे भागलपुर का दंगा हो या हासिमपुरा का हो या तमिलनाडु में हुआ, तो सब जगह हिंदुओं ने किया है अपने दम पे। ऐसा कुछ नहीं कि पार्टी ये रहेगी तभी हो सकता है। पार्टी कभी खुल के इस तरह की चीजों को सपोर्ट नहीं करेगी, कोई भी पार्टी सरकार हो। तो ये चीजें हमें दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि पार्टी रहेगी तभी हम रिटेलिएट कर सकते हैं या उनको मार सकते हैं। और समाधान की बात है तो चूंकि ऑब्वियसली हम ना तो पार्टी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं ना सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि हम कहीं क्यों उसके सपोर्टर वोटर हैं, और जो कुछ अच्छी चीजें रही हैं तो निश्चित तौर पर उनका उम्मीद भी करते हैं, उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ये हमारे लिए करेंगे। तो और सरकार के पास ही अनलिमिटेड पावर होती है, सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, और करने वाले लोगों ने किया भी है। इस सरकार ने भी जब चाहा तो करके दिखाया भी है। खाली अपने एक विल पावर की बात होती है, आपको करके दिखाना है। तो अगर सरकार करती है तो चीजें बहुत आसान हो जाती है। हम लोग अपने लेवल पे करते हैं तो हम सभी की एक लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। और जैसे रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को मैंने बताया कि हम लोग तो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, लेकिन अगर सरकारी सपोर्ट नहीं करेगी, सरकारी रिप्लाई नहीं करेगी, तो हम जाके तो उनको बाहर नहीं कर सकते, या कोर्ट जाके बाहर नहीं कर सकती है। लीगली हम ये कर सकते हैं कि उनको, जितने भी वहां पे विक्टिम है, उनको सपोर्ट करें जो उनको झूठे केसेज में फंसाया गया है। और ये खाली बंगाल का विषय नहीं, आगे ऐसी चीजें और भी जगहों पर होती हैं, या जैसे जैसे डेमोग्राफी चेंज होगी तो बंगाल के अलावा और भी जगहों पर ये घटनाएं बढ़ेंगी। राजस्थान में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं, छत्तीसगढ़ में हो रही हैं, वेस्टर्न यूपी में अब थोड़ा सा कम हो गई होगी सरकार के आने के बाद। तो ये चीजें तो हो रही हैं, तो इसका भी हमें देखना पड़ेगा कि हम कैसे लोगों को लीगली सपोर्ट कर सकते हैं मैक्सिमम, उनकी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में या ट्रायल कोर्ट में उनकी आवाज उठा सकते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट की बात है, अभी जैसे कपिल मिश्रा जी कर रहे हैं, अच्छा प्रयास है, लेकिन उसमें बहुत कम ही लोगों को शायद सहायता हो पाएगी जैसा भी है उनका, क्योंकि अभी डेटा भी आना है, वो अपने स्तर पर कर रहे हैं जितना मैक्सिमम लोगों को करने का। अगर पार्टी अपने डेटा के हिसाब से सहायता करे तो ज्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि सरकार के पास फंड्स भी हैं, प्रधानमंत्री आवास स्कीम से उनके घर भी बनाए जा सकते हैं, और भी कई तरीके से उनको कंपनसेट किया जा सकता है। और मेरे सॉरी प्रशांत जी, मैं आपको कट कर रहा हूँ, पर ये जो करोड़ रुपया जितना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं,
हमें उन बीजेपी वर्कर्स को के लिए उसको इकट्ठा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बीजेपी का कर्तव्य था। ये पैसा बिल्कुल बाकी चीजों के लिए यूज होना चाहिए, जैसे कि आप जैसे लॉयर्स के लिए इकट्ठा करना चाहिए, हमें इकट्ठा करना चाहिए वहां के लोगों के लिए जो कि उनसे लड़ सके, ना कि हम उनके घर बनाए या वो कुछ करें। ये काम हमारा नहीं है, ये काम बीजेपी का है। और अगर बीजेपी नहीं करती है तो हमें चाहिए कि हम बीजेपी को जवाब दें इस चीज का। राइट, वो सर बिल्कुल अभी सही। सर समाधान नहीं, हम सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी क्या है कि एकदम से विरोध भी नहीं करना है, तो सरकार फिलहाल वही है, लेकिन ये चीज रखना है कि ऐसा नहीं कि एक पार्टी रहेगी या एक व्यक्ति रहेगा तभी भारत सर्वाइव करेगा, हिंदू सर्वाइव करेंगे। भारत और हिंदू हजारों करोड़ साल से, लाखों करोड़ साल से सर्वाइव कर रहे हैं किसी एक व्यक्ति या पार्टी के आने जाने से। निरंजन देसाई इस समय जो तत्कालीन परिस्थितियां हैं, हमें हमें साथ में रहना है, और निश्चित तौर पर पार्टी को ही ये चीजें करनी चाहिए। पार्टी के पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं करने के लिए, और वो करते भी हैं जब चाहे उनके पास वो कैपेबल हैं। तो दूसरे तरीकों के लिए भी वो हमें देखना पड़ेगा कि कैसे दूसरे तरीकों से उनको एम्पावर कर सके, उनको पहले खड़ा कर सके। तो स्टेप बाय स्टेप पहला स्टेप तो यही होगा कि उनको पहले जो जो नीडी है, जो विक्टिम है, जिनके घर जले हैं, जिनके घर में हत्या हुई है या कोई कमाने वाला मरा है, तो उसको आर्थिक सहायता पार्टी दे। दूसरा है कि उनको हम लीगली सपोर्ट करें। जो लोग जेल गए हैं, भी सैकड़ों लोगों को ममता बनर्जी ने फेक केसेज में उन पे एफआईआर की है, कई लोगों को अरेस्ट किया है, कई लोग भागे हुए हैं। उनको लीगली कैसे हम सपोर्ट किया जाए, उनको कैसे बचाया जाए। थर्ड फिर है उनको एम्पावर करने का। जब ये दो चीजें हो जाएंगी तभी वो लड़ने की स्थिति में आएंगे। जब उनको लगे कि हमारे पीछे कोई खड़ा है, हमारे पीछे फाइनेंशियली भी कोई सपोर्ट खड़ा है, लीगली भी कोई खड़ा है, तभी वो रिटेलिएशन की स्थिति में आएंगे, तभी वो हथियार उठा सकते हैं अपने बचाव। वो भी केवल बचाव के लिए उठाना है, हमें कोई गवर्नमेंट के कैसे नहीं करना, हमें अपनी तरफ से किसी को हमला नहीं करना। अगर वो इतने में सक्षम हो जाए कि अपना आत्मरक्षा कर सके, जो कि कानून भी आपको अधिकार देता है सेल्फ डिफेंस का, तो उतना भी अगर करने में वो कैपेबल हो जाए, तो हमें लगता है कि काफी हम समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब मालव जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। भीमपुरिया, मालव भीमपुरिया जी। Thank you for giving this opportunity. I go back to your original point of doing demonstrations internationally and putting pressure, and bringing it into the international international news media, and that's what we are planning. We are actually working under the HSS banner to actually do the synchronized demonstration and raise awareness against this Hindu genocide in in West Bengal. Second thing, I had this in my mind that yes, of course we can do certain things, but the government can do a lot more. So what government can do is that they can make the protected communities where Hindus can actually feel safe. As this is so important. If our Hindus are scattered in the Muslim majority areas, the chances of them losing their life or facing this damage is really high. So we need to actually put pressure on government to provide some sort of securities, the secure accommodation. It's the same situation which has been happening in Kashmir, that the Hindus cannot go back and live there. So the government has got this planning, the secured communities where the people are being trained on using weapons and in a self-defense. So the high time has come where we actually train our people, the Bengali people, in using weapons and use it for their self-defense. बिल्कुल, यू आर राइट मैडम। यही ऑप्शन है। अभी हम शॉर्ट टर्म के लिए अभी तो जो है मैक्सिमम आवाज उठाएं, ताकि सरकार इस पे करने के लिए मजबूर हो। और सरकार में एक अच्छी बात है, कई बार जो है जो उनके समर्थक हैं, जो अगर उसकी पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करते हैं तो उसको गवर्नमेंट सुनती भी है। बहुत सारे इश्यूज पे गवर्नमेंट ने किया भी है। हम लोग भी कई बार पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करते हैं, उसके रिजल्ट भी आते हैं। तो ये चीज करनी पड़ेगी हमें। कोई किसी पर भी ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए। जो चीजें अपना जो राइट है वो हमें अपना राइट मांगना चाहिए, तभी कोई हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ओके, आई थिंक कुछ और क्वेश्चंस ले सकते हैं। हमने वैसे तो बहुत यूज कर लिया टाइम। सौरभ मुखर्जी, इन्होंने शायद अभी तक नहीं बोला है, तो सौरभ मुखर्जी अपने अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
Okay. Hello, am I audible? Yeah. हाँ, तो सर आपने जो बोला कि पिटीशन के लिए, तो अभी असम में काफ़ी सारा लोग हैं who have crossed the border and under the present BJP rule comparatively they are secure. So can't they be presented as a petitioner for this particular incident? Any person can be petitioner in Supreme Court if he is a citizen of Bengal. तो अभी इन लोगों को क्यों हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे, क्योंकि दे आर द मोस्ट सेफेस्ट एंड मे बी दे आर प्रिपेयर्ड, बिकॉज वो लोग तो अभी असम में है, प्रोटेक्शन में भी है। अभी सर उनसे मेरा कनेक्शन नहीं हुआ है, मेरी जिन भी लोगों से बात हुई है वो मोस्टली बंगाल में है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अगर कोई यहाँ का कोई दिल्ली वगैरह में रह रहा हो, एक दो लोग हैं मेरे कांटेक्ट में, उससे मैं बात करता हूँ कि अगर वो रेडी होते। प्रॉब्लम इशू यही आता है, कोई अपना नाम नहीं चाहता है कि हम वहाँ पे फ्रंट में आए। इशू ही है, सभी बहुत डरे हुए हैं इस समय। और जो अगर यहाँ पे दिल्ली में भी रह रहा है, उसकी फैमिली कहीं की वहां रहती है, तो वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन वो एक तरीका अभी ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन से ही सारा समाधान हो जाए, क्योंकि वो जिस समय फाइल करनी थी अब तो 1 वीक का डिले हो गया है। अभी अगर फाइल भी होगी तो 4-5 दिन का, और ये तो आगे के लिए भी अगर जरूरत पड़े तो हमें ऐसे लोग चाहिए कि जो हमेशा खड़े रहें, जिनके नाम पे हम पिटीशन कर सकें। क्योंकि अगर थर्ड पर्सन कोई करता है या PIL करेगा तो उसकी कोर्ट नहीं कंसीडर करेगा। 2 पिटीशन ऑलरेडी लोगों ने फाइल किया है, अभी तक कोर्ट नहीं सुना, 1 वीक हो गया, कल भी नहीं लगी है पिटीशन, वो कल के लिए और भी सर लिस्ट नहीं है आपका मंडे के ईमेल लिए। आईडी क्या मिल सकता है कि अगर हम लोग को कोई मिले हम लोग को हाँ। सर्कल में, तो आपको ईमेल कर सकते हैं, ऐसा कुछ? हाँ, मैं आनंद जी को मैसेज कर देता हूँ, वो डाल देंगे। इसमें मुझे पता नहीं कैसे करना है यहाँ पे मैसेज, नहीं तो मैं यहीं पे डाल देता हूँ। हाँ, मेरे को आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो मैं डाल दूंगा यहाँ चैट में। ओके, आई थिंक अब टाइम अभी शायद हम लोग ने बहुत यूज कर लिया, तो मैं 2 क्वेश्चन और लूंगा मैक्स, ठीक है? गौरव मोंडल जी, गौरव मोंडल, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो। या यस हेलो। प्रशांत जी, हम कोलकाता से ही हैं और हमारे यहाँ हमने पूरा सुना है आप लोग ने जो बोला है, बट मैं एक चीज आपको बोलना चाहता हूँ। आप एक बार ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे VHP, बजरंग दल, RSS, इनके घरों में कोई अटैक नहीं हुआ। यहाँ पे बस उन्हीं के घरों में अटैक हुआ है जो बीजेपी का झंडा लिया गया है और वो लोग मूवमेंट कर रहे हैं, मतलब बीजेपी पार्टी के लिए कर रहे हैं। हम लोग के यहाँ पे संगठन बहुत स्ट्रांग है। मैं जहाँ रहता हूँ बेहाला में, इट्स नियर सौरभ गांगुलीज हाउस। हाँ, तो द फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। हाँ, तो यहाँ पे RSS VHP बहुत स्ट्रांग है। हाँ, बट हम लोग के यहाँ पे कोई भी RSS VHP कार्यकर्ता के कोई भी घर पे कोई अटैक नहीं हुआ। ये स्पेसिफिकली जो बीजेपी का झंडा लेके या बीजेपी के नाम पे एक्टिविज्म कर रहा है उनके ऊपर हुआ है। और एक चीज, बंगाल में लीगल टीम एकदम बेकार है। बीजेपी का जो लीगल टीम है ना, पूरा एकदम बेकार है। ये लोग यहाँ पे एविडेंस है, यहाँ पे जैसे आपने आज बोले ना कि यहाँ पे खड़े होने के लिए आई एम रेडी टू स्टैंड फॉर दिस, आई एम रेडी टू बी द पिटिशनर। हाँ, बट वही ना कि बीजेपी एक्चुअली कुछ नहीं करना चाहता है। बीजेपी इज लाइक, मतलब वो बस मिल्क करना चाहते है इस इशू को लेके पॉलिटिकल एक्टिविज्म करना चाहता है, इस इशू को लेके मिल्क करना चाहता है। यही चीज चल रहा है यहाँ पे। और ये हुआ ना, ये एक्चुअली क्यों हुआ जानते? RSS से consolation, without consolation from RSS, VHP and local leaders जो actually cadres है, the musclemans of BJP, without इनके साथ consolation के ये लोग ने इलेक्शन को टिकट दिया है। जितने सारे rotten eggs है, जो नॉन परफॉर्मिंग लीडर्स ऑफ TMC थे, उनको ये लोग मास टिकट दे है, बीजेपी के अच्छे अच्छे पोस्ट में रखे हैं। हाँ, जैसे राजीव बनर्जी, प्रवीण घोषाल, जितेंद्र तिवारी, जिन्होंने एक बार पहले हर एक राइट्स में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को फॉल्स केसेस में फंसाया था, RSS के कार्यकर्ताओं को फॉल्स केसेस में फंसाया था, उनके ऊपर अटैक किए थे उन लोगों को। सो देयर इज आल्सो डिसेंट विद इन RSS एंड VHP विद इन बंगाल। इसीलिए आप देखना कि RSS यहाँ पे ना, हम लोग के जो पाड़ा है लोकेलिटी में, हर एक गली गली में एक RSS शाखा लगता है। हम लोग के यहाँ पे लोकेलिटी में सब जानते हैं, TMC के लोग जानते हैं कि कौन कौन यहाँ पे RSS करते हैं, कौन कौन VHP करते हैं। पर आप देखना किसी के ऊपर अटैक नहीं करते ये लोग, ये बस वो बीजेपी के ऊपर। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ना कि देयर इज समथिंग विद इन द बीजेपी लीडरशिप आल्सो। हालांकि कोलकाता सिटीज में इंसिडेंट, जो अटैक की इंसिडेंट्स हैं वो कम हुई हैं, तो इसलिए भी हो सकता है कि बजरंग दल या RSS के लोगों पर हमले कम हुए। दूसरा कि उनका टारगेट RSS या
बजरंग दल के लोग नहीं, उनका मेन टारगेट जो बीजेपी के जो बूथ लेवल के जो बूथ अध्यक्ष है, पन्ना प्रमुख है, क्योंकि भाजपा का कैडर नीचे तक, उन पे अटैक करना था, क्योंकि नीचे वही उनकी नींव है। अगर वो लोग खत्म हो जाएंगे या वो लोग पार्टी छोड़ देंगे तो, क्योंकि वही तो मास होती है जो नेताओं के पीछे खड़ी होती है। अभी उन्होंने नेताओं पर कोई हमले नहीं किए हैं। जब नीचे का पब्लिक ही खत्म हो जाएगा, आपका कार्यकर्ता ही खत्म हो जाएगा, तो आपको वोट देने वाला कौन रहेगा, आपके लिए भीड़ कौन जुटाएगा? तो इसलिए उन पे अभी अटैक किया जा रहा है। अभी टीएमसी नेक्स्ट स्टेप पे हो सकता है कि आरएसएस या बजरंग दल पर करे अटैक। और लेकिन जहां पर लोकल जो मैक्सिमम जो हमले हुए देहात में हुए, जहां पर उतनी ना तो मीडिया की पकड़ है, ना तो वहां पे पुलिस व्यवस्था रहती है, वहां पे भी जो भाजपा से जुड़े हुए लोग थे, कार्यकर्ता थे या महिला मोर्चा की कार्यकर्ता थी, वहां पर ही मैक्सिमम हमले किए गए हैं। Okay, one last question, okay, and then we will, I think, have to call it the day. So, Unni Nair ji, if you can unmute yourself. Hello, can you hear me? Yeah. Yes. Hello, yeah. Well, that going with the press report, and even just a while ago, a gentleman said that thousands of ran away to Assam and then provided relief there. At least that is some relief to hear. But what I'm asking is it not sufficient evidence to prove that something wrong happened there? Does the Supreme Court need any more evidence? Or is it a case of someone signing on a piece of paper to say that we have been driven out? Is it needed? Is it not sufficient evidence to proceed against the government? Can't the Supreme Court take suo motu action against the government for not acting, both against central government as well as the state government? Can't you liars make the Supreme Court accountable for this? They're also, some institution which is having some responsibility towards citizens, isn't it? They're supposed to be safeguarding the interest and the life of people, isn't it? I'm just asking a question to you as a lawyer in the profession. Supreme Court can take suo motu action, but these days Supreme Court is busy in handling these pandemic issues like oxygen cylinders and all. So that's why. And is it not a pandemic? This is worse than pandemic, isn't it? This is worse than pandemic. Killing and maiming the people is worse than pandemic. It's a serious issue. If they're not taking cautions of this, they're not fit for purpose, actually. But if Supreme Court is not taking suo motu action, then we have to approach Supreme Court. And in this case, no one is stopping government to take action. So if there is no purpose of blaming Supreme Court at this time. First, we have to approach Supreme Court. Yes. Sorry, no, I was telling that the government also is responsible. That's what I'm telling. They should have taken action again. Yeah, they should take action. In many cases, Supreme Court takes suo motu action. In High Court has considered the petition filed by advocates of Kolkata High Court, and High Court has asked Bengal government to file the report how many people are died and what action they have taken, how many FIRs have been filed. So if any legitimate person go to Supreme Court, the Supreme Court also, I think, will take action. Okay, I think this is the last. Rajesh Sonalkar ji kuch कहना चाहते हैं, and then we will kind of end this event. Okay, Rajesh ji. Yeah, thanks for giving opportunity to raise this point. After hearing a lot of deliberation, we think that if the view of Mr. Prashant Patel reflects the view of the government of India, it sounds that the government of India is helpless. And the thing is that it sounds that Bengal is not a part of India. We are concerned, but we cannot do anything. We are concerned for the people, but we cannot do anything. We have seen a person, a prime minister, who could not utter proper. He could not give a statement on his own. He raided the. आपको पता है रात में उन्होंने रेड करके इनको
रामदेव बाबा को उन्होंने अरेस्ट कर लिया था. He did not care for his image. I do not know what the present government is looking for. Are they looking for Nobel or something? I don't know. लेकिन कभी ना कभी हार्ड स्टैंड लेना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा, वरना हमें शायद हो सकता है कि दूसरा बांग्लादेश देखना पड़े बंगाल की जगह. अभी हम यदि मीडिया और जुडिशियरी को यदि देखते हैं, दे आर ऑल बायस्ड. लेट मी बी फ्रैंक, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट जुडिशियरी आल्सो इज बायस्ड. वो जुडिशरी जो रात में अपना ऑफिस खोलती है एक टेररिस्ट के लिए, लेकिन उनको बंगाल में जो चल रहा है, वहां पर मासूम मारे जा रहे हैं, वो नहीं दिख रहा है. सैड. और मीडिया बिका हुआ है, सो वी कैन नॉट टेक देम आल्सो इन कंसिडरेशन. हमने देखा है कि अभी फिलहाल का यदि सिचुएशन, किसी ने कहा कि बीजेपी को, आई एम नॉट ए बीजेपी वर्कर, लेट मी बी फ्रैंक, लेकिन यदि हम बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारा पॉलिटिकल वॉइस कौन सा है? बताइए, अल्टरनेटिव बताइए. फिर हमारे चॉइस क्या है कि उनको बीजेपी को नहीं देना है तो उनको दो जो कुछ नहीं कर रहे हैं. ये अल्टरनेटिव बचता है जो कि बिल्कुल वायबल नहीं है. अभी प्रशांत जी ने बताया कि वी नीड टू हैव समवन फ्रॉम बंगाल टू रेज द वॉइस इन द सुप्रीम कोर्ट. यदि आप किसी आदमी को, आपका इतना बड़ा कैडर है, आप नहीं कहना चाहिए आपका, लेकिन बीजेपी का इतना कैडर है बंगाल में, कोई एक बंदा खड़ा हो नहीं सकता वहां से सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए. यदि ये रोड ब्लॉक है तो क्या हम तब तक हम खाली देखते रहेंगे जब तक वहां पर हिंदू बचेगा नहीं? What can be the situation, you know? यदि इसी तरह से उनका कत्ल होता है, वहां पर मासूमों का कत्ल होता है, तो प्लीज आंसर मिस्टर प्रशांत पटेल. सॉरी. पार्टी क्या कर रही है उस पर तो मैं कमेंट नहीं कर सकता. हम इसलिए यहाँ कोई ये नहीं कह रहा कि बीजेपी का सपोर्ट नहीं करना है, मोदी जी का सपोर्ट नहीं करना. निश्चित तौर पर हमें उनका सपोर्ट करना है और हमने उनके लिए कन्वेंसिंग की है, उनको वोट दिया, सपोर्ट किया, तो निश्चित तौर पर हमें उनसे सवाल भी पूछना है और काम भी हमें उन्हीं से करवाना है. हमें कोई उनका अपोज नहीं करना है, या किसी दूसरे को कोई यहाँ वोट देने के लिए नहीं कर रहा है, ना कोई दूसरे को वोट देगा. बस हमें ये है कि अगर जहाँ पे पार्टी काम नहीं कर सकती, क्योंकि सभी लोग ह्यूमन बीइंग हैं, सभी की कमी हो सकती है, कोई परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में, तो उन पे दबाव बना के काम करवाया जाता है. टोटल जो क्रक्स डिस्कशन का ये है कि किसी भी तरीके से दबाव बनाए. हम लोग भी लगातार लिख रहे हैं. हमने 365 नहीं, हमने ये भी बोला कि आप 355 के अंतर्गत अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस है तो केंद्र को राइट है वहां पे उनसे सवाल पूछ सकती है, उस पर एक्शन ले सकती है. वो उनको करना चाहिए. और दूसरा, जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात आती है कि रात में कोर्ट खुल सकती है, रात में वो एक इमरजेंट सिचुएशन में खुल सकती है, क्योंकि सुबह 5 बजे उसको फांसी दी जानी थी. तो चूंकि इंडिया में बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी है तो सबको अधिक राइट है, तो इसलिए और उस केस में रात में कोर्ट खुली थी. वो एक डिफरेंट इशू है, तो राइट, अगर कोई इमरजेंट इशू है तो कोर्ट जो है 24/7 भी वर्क कर सकती है. तो सरकार पे सवाल उठाने का मतलब ये नहीं कि हम सभी पार्टी के कहीं न कहीं सपोर्टर हैं. सरकार पे सवाल उठाने का मतलब ये नहीं कि हम उनका सपोर्ट नहीं करेंगे या उनको वोट नहीं देंगे, लेकिन दबाव बनाना भी आवश्यक है. पीएम अगर शबाना आजमी के चोट लगने पर, घायल होने पर ट्वीट कर सकते हैं, पहलू खान के लिए बोल सकते हैं, तो इस पे भी उनको बोलना चाहिए. सभी लोग यही कह रहे हैं कि इस पे भी एटलीस्ट एज ए पीएम तो वायलेंस को रोकने के लिए ट्वीट कर सकते थे, लिख सकते थे. अब जो भी उनके माइंड में क्या चल रहा है ये नहीं पता मुझे, लेकिन ये देखना है कि हम लोग कैसे इस पे अपने इस विषय को बढ़ा सकते हैं, कैसे इस पे दबाव बना सकते हैं और अब कैसे काम कर सकते हैं. अगर अपने सोर्सेस से उनको लिख भी सकते हैं और अपनी बात वहां तक पहुंचा सकते हैं कि जो एनआरआई कम्युनिटी है, जो बाहर के जो कंसर्न सिटीजन्स हैं भारत के जो बाहर रह रहे हैं, वो लोग बहुत इससे पेन्ड हैं, उनकी बात सुनी जाए. ओके, आई थिंक वी हैव हैड गुड सेशन. तो अब मैं यहाँ पर सबको धन्यवाद बोलता हूँ, प्रशांत जी आपको भी और सबको भी जिन्होंने क्वेश्चंस और सजेशंस पुट अप किए हैं. जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बोला है कि वी विल सेट अप एन ईमेल. आई थिंक राजीव जी ने कोई ईमेल एड्रेस डाला है, शायद मुझे चेक करना पड़ेगा चैट पे. और हम लोग ना उसमें फिर से एक बार संगठित होकर के देखते हैं कि क्या कर सकते हैं. आप सबका शायद कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी है राजीव जी के पास. इफ अगर लगेगा तो हम लोग फिर से एक मीटिंग और ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिसमें और इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप की बात भी की जा सके. तो अभी के लिए धन्यवाद सबको. थैंक यू ऑल. वी विल एंड द मीटिंग.